सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाने से पहले मैं आपको पहले एक बार प्रेजेंटेशन ब्रीफ कर देता हूँ। यार भाई सुन रहा हूँ। ओके, बेसिकली जो टिक सॉफ्टवेयर है, इट इज ए प्रोडक्शन ईआरपी सॉफ्टवेयर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये सभी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सेटअप हो जाता है। प्लस इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम कोर मॉड्यूल्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जॉब वर्क मैनेजमेंट, कोटेशन मैनेजमेंट एंड कंपैरिजन, इन्वेंट्री कंट्रोल, वेंडर ऑर्डर प्रोसेस, कस्टमर मैनेजमेंट, बारकोड मॉड्यूल, क्वालिटी कंट्रोल एंड टैली इंटीग्रेशन। टैली इंटीग्रेशन सर इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम कंपनी यूजिंग टैली सॉफ्टवेयर फॉर द अकाउंटिंग, तो वो अपना अकाउंटिंग का पार्ट तो टैली के अंदर ही मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन एंड क्वालिटी पार्ट, वो कहीं ना कहीं वो एक्सेल पे काम कर रहे हैं या मैनुअल कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने सॉफ्टवेयर को टैली के साथ इंटीग्रेट कर दिया है कि ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं आप वो टिक सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं, और जो अकाउंटिंग से रिलेटेड वाउचर एंट्री होती है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सेल बिल, परचेज बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक जर्नल एंट्री, ये सारी टिक सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर होंगी और ऑटोमेटिकली आपके टैली सॉफ्टवेयर के अंदर पोस्ट हो जाएंगी। ये सभी जैसा कि मैंने बताया सभी वर्टिकल के लिए काम करते हैं। ये हमारा वर्कफ्लो है जहां पर एक ऑर्डर की इंक्वायरी आने से लेके टिल डिस्पैच तक जो जो प्रोसेस होते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर कैप्चर करी हुई है। ये हमारे कस्टमर मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स हैं जिसके अंदर ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर से लेके टिल डिस्पैच तक जो जो चीजें होती हैं, ऑर्डर की ट्रैकिंग करना, डिलीवरी टाइम शेड्यूल करना, ये सारी चीजें, मल्टीपल डिस्पैचिंग, पेंडिंग ऑर्डर रिपोर्ट, ये सारी चीजें आप इससे एनालाइज कर सकते हैं। ये इसका वर्कफ्लो है, इंक्वायरी टू डिस्पैच इनवॉइस। इसके बाद हमारा आता है वेंडर ऑर्डर प्रोसेस, जहां पर एक रिक्विजिशन नोट से लेके मटेरियल रिसीव इंक्लूडिंग क्यूसी, उन सब चीजों को हमने कैप्चर किया हुआ है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ये वेंडर ऑर्डर प्रोसेस का फ्लो है जहाँ पे इंडेंट हो रहा है, अप्रूवल हो रहा है, कोटेशन कैप्चर आप कर रहे हैं मल्टीपल सप्लायर से, फिर उसका कंपेयर करके उसको अप्रूवल देने के बाद यू विल जनरेट द परचेज ऑर्डर, हाई अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है, देन गेट एंट्री, एमआरएन, परचेज बिल एंड ट्रांसफर टू द टैली। बिल ऑफ मटेरियल, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक फिनिश गुड या सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें मल्टीपल रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो यहाँ पर आप बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। एक आइटम के आप मल्टीपल बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ आप एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक स्टैंडर्ड बिल ऑफ मटेरियल भी बना सकते हैं, ऑर्डर वाइज भी बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं, प्लस कस्टमर वाइज भी आप क्रिएट करना चाहें तो कस्टमर वाइज भी आप बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एक आइटम्स को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, कितना स्टॉक में है, कितना पेंडिंग ऑर्डर चल रहा है जो अभी हमें मटेरियल आना है, और कितना मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उन सब चीज़ों का कंपैरिजन करके वो आपको नेट सेल में कैलकुलेट करके बताता है कि कितना आपको फ्रेश मटेरियल परचेज करना है। जॉब वर्क मैनेजमेंट का इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, जॉब वर्क आउटसोर्स एंड इनसोर्स, मतलब आप जॉब वर्क करते हैं या करवाते हैं, दोनों ही प्रोसेस सॉफ्टवेयर के अंदर कवर हो रहे हैं। प्रोडक्शन मॉड्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, एक वर्क ऑर्डर के अंदर जो जो एक्टिविटीज होती है, डेली प्रोडक्शन एंट्री, कंजम्पशन एंट्री, डिमांड, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, उसके बेस पे क्या रिजेक्शन हो रही है, वेस्टेज हो रही है, स्क्रैप हो रहा है, कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, वो सारी चीजें आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर कैप्चर कर सकते हैं। ये प्रोडक्शन का वर्कफ्लो है।
क्वालिटी इसमें 2 लेवल की क्वालिटी हमने मेंटेन करी हुई है। एक तो इनकमिंग क्यूसी मेंटेन करी हुई है और एक शॉप फ्लोर जो आपके फिनिश गुड बन रहे हैं उसकी भी क्यूसी सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन करी हुई है। आइटम वाइज आप सारे पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड और सेमी फिनिश। उसके बेस पे आप मटेरियल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस रिपोर्ट भी जनरेट होती है। ये इन्वेंट्री से रिलेटेड मॉड्यूल है जिसके अंदर जो भी स्टॉक से रिलेटेड जो भी मूवमेंट हो रहे हैं इन आउट के, वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर के अंदर कैप्चर हो रही है। क्या पार्ट हम टैली के साथ इंटीग्रेटेड कर रहे हैं वो सारी चीजें इस पे लिखी, जैसे मैंने बताया कि सेल बिल, परचेज बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक जर्नल, ये सब चीजें कर रहे हैं। बाकी टैली के अंदर जो जनरल वाउचर है, बैंक रिसिप्ट, पेमेंट की एंट्रियां हैं, कंट्रा और भी एंट्रीज हैं, वो सारी चीजें आप एडिट जो करते आए थे टैली के अंदर वो वैसे ही करते हैं। क्या चीजें ऐसी हैं जो आप अभी टैली में ढूंढ रहे हैं जो नहीं मिल पा रही है, वो सारी चीजें हमने कैप्चर करी हुई हैं। वो मैं जब आपको सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाऊंगा तो वो सारी चीजें आपको क्लियर कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल डैशबोर्ड्स अवेलेबल हैं, MIS रिपोर्ट, ग्राफ रिपोर्ट और नोटिफिकेशन। मीन्स अगर आपका स्टोर का बंदा है तो उसको आप स्टोर का डैशबोर्ड का परमिशन देंगे, मैनेजमेंट लेवल के अलग है, सीओ का अलग है, परचेज का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, सेल्स के अलग है। ये कुछ रिपोर्ट के स्क्रीनशॉट्स हैं। ये नोटिफिकेशंस हैं, ग्राफ रिपोर्ट्स हैं, वो मैं आपको सॉफ्टवेयर में जब आपको दिखाऊंगा तो मैं आपको और डिटेल में इसको ब्रीफ करूंगा। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द डेमोस्ट्रेशन मैं एक बार पूरा सॉफ्टवेयर का इनपुट स्क्रीन का पूरा फ्लो दिखाने के बाद फिर मैं सभी लोगों को अनम्यूट करूंगा, एक एक करके जो लोग भी हो जिनकी जो भी क्वायरी हो रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर, जहाँ पे उनको कोई डिफिकल्टी आ रही वो डेमो के टाइम पे नोट कर लेंगे और उसके बाद जिसकी जो क्वायरी हो बताता जाएगा, मैं एक एक करके इसका आंसर करता जाऊंगा और सॉफ्टवेयर में दिखाता जाऊंगा। मैं एक बार फिर से रिकन्फर्म करना चाहता हूँ कि आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ तो आप लोग प्लीज यस बोल दीजिएगा। यस यस यस। डिस्टर्बेंस है। हाँ, आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस है। पूरा डिस्टर्बेंस है। ओके, तो अपना बाकी तो ये जरूर देंगे। अभी सर आवाज क्लियर आ रही है? हाँ ओके सर, ओके ठीक है। हम लोग जिसको आपको देना होगा। ओके सर। क्यों बाकी लोग थे ना देने वाले आपके यहाँ कुछ आयो साइन और ठीक है ओके। ओके, तो बेसिकली ये टिक सॉफ्टवेयर का लॉगिन स्क्रीन है जहां पर हम अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करते हैं। लॉगिन करते ही जिस बंदे को जैसा आपने डैशबोर्ड का परमिशन दिया होगा, जस्ट अ मोमेंट सर, जस्ट ओके सॉरी। ये बेसिकली लॉगिन स्क्रीन है जहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ जिस बंदे के पास जैसे भी राइट्स होते हैं उसके हिसाब से उसको डैशबोर्ड और नोटिफिकेशन रिफ्लेक्ट होने लगता है। जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रहा होगा कि किसका क्या काम पेंडिंग है, पेंडिंग पीओ कितने अप्रूवल के लिए पड़े हुए हैं, इस तरीके से सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही होती है।
ओके, तो ये डैशबोर्ड की स्क्रीन है। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं एक डैशबोर्ड आपको ब्रीफ करता हूँ, जहाँ पे आपको लॉगिन करते ही पता चल जाएगा कि आपके पास कौन कौन से आइटम का कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है, कौन से आइटम ऐसे हैं जिसका री ऑर्डर लेवल आपने सेटअप कर दिया है और वो उसका स्टॉक री ऑर्डर लेवल से नीचे हो गया है। उसके बाद लास्ट 10 परचेज क्या थी, सेल्स क्या थी, स्टेट वाइज सेल्स आपकी क्या चल रही, कौन सा प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है इन ए वीक प्रोसेस। और बॉटम में आपको पेंडिंग स्टेप दिख रहे होंगे, कौन से ऐसे जॉब कार्ड हैं जो ओपन हो गए पर अभी कंप्लीट नहीं हुए। जॉब कार्ड का मतलब है कि जिनका हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं WIP लेवल पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके बाद हमारा आता है पेंडिंग सेल्स ऑर्डर, जहां पे हमने कस्टमर्स को अपने ऑर्डर दे रखे लेकिन अभी हमें मटेरियल रिसीव नहीं हुआ है। सॉरी, जो मैंने सेल्स ऑर्डर दे रखे हैं और मटेरियल अभी मेरे पास रिसीव नहीं हुआ, मटेरियल हमने अभी डिस्पैच नहीं किया। और कौन से ऐसे परचेज ऑर्डर हैं जो मैंने अपने सप्लायर को दे रखे हैं लेकिन उसका मटेरियल मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो ये बेसिकली डैशबोर्ड था। इस तरीके से अलग अलग डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एडमिन पार्ट है वो मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। इसके अंदर आप कंपनी वगैरह सेटअप कर सकते हैं, उसका लोगो वगैरह आप सेट कर पाते हैं, सारी स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन। इसका इम्पैक्ट आपको रिपोर्ट लेवल पे आपको शो होता है। यहाँ से आप यूजर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, किस यूजर को क्या राइट्स देना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। प्लस उसके पीओ के अगर वो परचेज का बंदा है तो उसको हायरार्की सेट कर सकते हैं कि वो HOD लेवल का था या फाइनल, और उसको किस रेंज के अमाउंट का पीओ अप्रूव करने की परमिशन है। प्लस यहाँ पे आप सारे राइट्स भी सेटअप कर सकते हैं। इनिशियल कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है तो सबसे बड़ा चैलेंज सबसे पहले ये आता है कि इतने सारे कस्टमर, वेंडर, आइटम मास्टर, बिल ऑफ मटेरियल, ये सब चीज़ों को डालने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हमने यहाँ पर एक्सेल के टेम्पलेट्स दे दिए हैं जहाँ से आप सारा डेटा एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट करा सकते हैं। तो नॉर्मली टैली सॉफ्टवेयर से सारा डेटा निकल आता है एक्सेल में, उस एक्सेल से अपने फॉर्मेट में हम कॉपी पेस्ट करके सारा डेटा इंपोर्ट करा देते हैं, जिससे कि मास्टर क्रिएट करने में आपका काफ़ी समय बच जाता है। मूव टू द प्रोडक्ट, जहां पर आपके यूजर्स डेली बेसिस पे काम करेंगे। ये सॉफ्टवेयर का लुक एंड फील स्क्रीन है जहां पर रूटीन बेसिस पे सभी लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट मास्टर हैं वो मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। सबसे पहले आता है इसके अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट, जहाँ पे हम अपने कस्टमर वेंडर की लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। नॉर्मल कस्टमर वेंडर मास्टर है जहाँ पे आप कंपनी की डिटेल, स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन, उसके मल्टीपल अगर शिपमेंट एड्रेस है वो सारी चीज़ें कैप्चर करते हैं। प्लस अगर वो आपका सप्लायर है तो उस सप्लायर से मैं किस प्रोडक्ट के लिए डील करता हूँ वो आप प्रोडक्ट की भी इसमें मैपिंग कर सकते हैं। इससे आपको फायदा क्या मिलता है कि कभी भी मटेरियल आपका रीऑर्डर लेवल से नीचे हुआ या आपको मटेरियल परचेज करना हुआ तो सिस्टम विल सजेस्ट यू कि आपके प्रेफर्ड वेंडर्स लिस्ट कौन सी है पर्टिकुलर इस आइटम के लिए। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट मास्टर आता है आइटम मास्टर, जहां पे हम अपनी आइटम्स वगैरह क्रिएट करते हैं। आइटम क्रिएट करते टाइम सबसे पहले भी विल डिफाइन द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट कि वो आइटम रॉ मटेरियल है, कंज्यूमेबल है, सेमी फिनिश है, ये आप डिफाइन करते हैं। इसके बाद आपका कोई अंडर ग्रुप है तो आप क्रिएट कर सकते हैं आइटम का कोड, नेम, डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, आइटम की प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वांटिटी, वो सारी चीज़ें आप मेंटेन कर सकते हैं। आइटम की बैक एंड फ्रंट इमेज को भी मेंटेन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। इससे आपको फ़ायदा क्या मिलता है कि जब आप सेल कोटेशंस वगैरह आपकी सेल टीम भेजती है तो कुछ कस्टमरों की डिमांड होती कि आइटम के साथ आप प्रोडक्ट की इमेज भी साथ में अटैच करके भेजें, तो वो आपको सेल कोटेशन के फॉर्म पे रिफ्लेक्ट होती है। परचेज रेट, MRP, सेल रेट डिफाइन कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं। अगर इस सॉफ्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई अटैचमेंट या कोई आपकी ड्राइंग्स है उसको आप अटैच लगा सकते हैं। लीड टाइम, स्टैंडर्ड पैकिंग, ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं। इन सब फील्डों के बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और फील्ड की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर यूजर डिफाइंड फील्ड का ऑप्शन बना हुआ है। इसके जो लेबल हैं
वो आप सेल्फ डिफाइन कर सकते हैं और डेटा उसके अकॉर्डिंगली आप एंटर कर पाते हैं। साथ ही साथ आइटम के क्यूसी के पैरामीटर्स भी आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर दो तरीके की क्यूसी सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन हो रही है, एक हो रही है बेसिक क्यूसी, एक हो रही है एडवांस क्यूसी। बेसिक क्यूसी के अंदर आपने पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए और सिंपल आप उसको यस या नो करते हैं, कर सकते हैं। और दूसरा एडवांस लेवल के ऊपर कि आप उसमें मैक्स और मिन की रेंज आप डिफाइन कर दें। अगर वो डेट उस रेंज के बीच में अगर आपका जो टेस्टिंग हुई है वो फॉल करता है तो उसके बेस पे आप मटेरियल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं HSN मास्टर, ग्रुप मास्टर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्टॉक, ओपनिंग चार्जेस मास्टर, ट्रांसपोर्ट, सिटी, कंट्री, स्टेट, इट इज ए जनरल मास्टर, वो मैं आपको पता भी है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट मास्टर पे मैं आता हूँ, बिल ऑफ मटेरियल, जहां पर एक फिनिश गुड को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारी लिस्टिंग डिफाइन कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी है, ऑटोमेटिकली रेट सिस्टम से पिकअप होके आ जाता है। अगर उसमें कुछ वेस्टेज का इन्वॉल्वमेंट है तो आप वेस्टेज वगैरह को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही साथ ये तो हो गई मेरी मटेरियल की कॉस्टिंग। इसके बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको पर पीस की कॉस्ट पता चल जाती है, लेकिन क्या होता है कि नॉर्मली जो आपने जब बिल ऑफ मटेरियल आज आपने डाला, अब क्या होता है कि रूटीन बेसिस पे जो रेट होते हैं चेंज होते रहते हैं एज पर मार्केट। तो हमने यहाँ पर एक अपडेट रेट का ऑप्शन दिया जो ऑटोमेटिकली आपके लास्ट परचेज रेट को बिल ऑफ मटेरियल में हिट करता है, जिससे क्या होता है कि जो एक्चुअल आपकी परचेज आ रही है लास्ट परचेज रेट के हिसाब से इसको ये अपडेट करता है। तो आपको मटेरियल की एक्चुअल कॉस्टिंग यहाँ पर आपको पता चलती रहती है कि एक्चुअल मटेरियल की कॉस्टिंग क्या है। साथ ही साथ अगर आप ओवरहेड को इन परसेंटेज फॉर्म में डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, उससे भी आपको मटेरियल और ओवरहेड की कॉस्ट निकाल सकते हैं। प्लस इस आइटम को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मल्टीपल स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तो यहाँ पर आप उसके प्रोसेस भी डिफाइन कर सकते हैं। ये प्रोसेस के मास्टर इसमें अलग से बना हुआ है, आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कटिंग हो रही है, असेंबलिंग, ड्रिलिंग, फॉर्जिंग, पैकेजिंग, तो जो भी प्रोसेस है सिंपल यहाँ पर आपको F1 करना है, सारे प्रोसेस आएंगे और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करते रहना है, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रेजेंटेशन के टाइम पे भी बताया था कि एक आइटम के आप मल्टीपल बिल ऑफ मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं। तो जब आप बॉम डिफाइन कर रहे होते हैं तो मैं यहाँ पर आपसे पूछ लेता हूँ कि ये स्टैंडर्ड बॉम है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का बनाया हुआ, या पर्टिकुलर किसी कस्टमर का है, या पर्टिकुलर किसी ऑर्डर का है। तो यहाँ पर आप ऑर्डर नंबर का रेफरेंस लेकर भी काम कर सकते हैं। तो इससे आपको फायदा क्या होगा, जब आपकी प्रोडक्शन चल रही होगी तो आपकी टीम को पता होगा कि इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कौन सा बिल ऑफ मटेरियल का रेफरेंस लेना है। यहाँ तक कि जब प्रोडक्शन टीम प्लानिंग करेगी उसे भी ये चीज वहां पे रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो ये मेरे बेसिक मास्टर थे जो मैंने आपको बताया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियाँ दो तरीके से काम करती हैं, या तो वो ऑर्डर बेस्ड प्रोडक्शन करती हैं या कंटिन्यू बेसिस पे प्रोडक्शन करती हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप ऑर्डर बेस्ड पे भी प्रोडक्शन कर सकते हैं और आप चाहें तो प्रोडक्शन की प्लानिंग करके भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर के बेस पे प्रोडक्शन कैसे किया जाता है पूरा मैं वो फ्लो आपको बता देंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया इंक्वायरी रिसीव होती है जिसे हम लीड का फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे आप उसका पूरा डिटेल्स वगैरह एंटर करते हैं, प्लस उसके साथ आपके क्या फॉलोअप चल रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। सेलर अगर आपसे वो डिमांड करता है कि आपने सेल कोटेशंस वगैरह भेजिए तो यहाँ से आप सेल कोटेशंस वगैरह भी भेज सकते हैं। तो ये बेसिकली सेल कोटेशन का फॉर्म है जहाँ पर आप अपनी पार्टी का नाम सेलेक्ट करते हैं, जो भी आइटम का की रिक्वायरमेंट आई है वो आप यहाँ पे डाल के एंटर कर सकते हैं। रेट, कोई भी एडिशनल चार्जेस, टर्म्स कंडीशंस, यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन ही बने हुए हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सब फील्डों के बाद भी आपको लगता है कि कुछ फील्ड और भी आपको रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर यूजर डिफाइंड फील्ड है, आप एडमिन लेवल पे डिफाइन करके यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपका वो सेल कोटेशन अप्रूव हो जाता है सामने कस्टमर के पास से,
तो यहाँ पर आप उसका सेल्स ऑर्डर एंटर करते हैं, जो कि ऑलरेडी पहले से एंटर है कई सारे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कोटेशन नंबर का रेफरेंस लेते हैं और सारा डेटा ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। जो कस्टमर से आपको परचेज ऑर्डर आया हुआ है उसका आप चाहें तो नीचे बॉटम में देखेंगे तो आप इसका अटैचमेंट वगैरह भी लगा सकते हैं। प्लस जब आपका सेल्स ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तो आप कस्टमर से उसकी शेड्यूलिंग भी पूछ सकते हैं कि आप वन शॉट में सारा मटेरियल चाहते हैं या आप मल्टीपल शेड्यूलिंग में मटेरियल चाहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जस्ट अ सेकंड, कि जैसे ही आप आइटम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नीचे एक फ्रेम ओपन हो जाता है जहाँ पर आप देख रहे होंगे 750 क्वांटिटी आ रही है। यहाँ पर आप जैसे ही एंटर करते हैं कि मेरे को 25 जून को मटेरियल 5000 पीस करना है, बाकी रेस्ट ऑफ अलग अलग, तो यहाँ पर आप मल्टीपल शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। ये सारा डेटा एंटर हो जाने के बाद फिर हमने सॉफ्टवेयर के अंदर अप्रूवल सिस्टम्स रखे कि जो ऑर्डर आपने पंच किया, रेट, टर्म्स कंडीशंस, शेड्यूलिंग, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। तो यहाँ पर सेल्स ऑर्डर का अप्रूवल सिस्टम्स भी बना हुआ है। या आप ऑर्डर डालने के बाद उसका एडवांस का वेट कर रहे हैं तो जैसे ही आपको एडवांस आ जाता है तब आप अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव करते टाइम हमारे पास एक ऑप्शन बना हुआ है ट्रांसफर टू प्रोडक्शन फ्लोर, जो आपका बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। जैसे ही आप इसको क्लिक करके सेव करते हैं तब ये डेटा की कॉपी ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन फ्लोर पे पहुंच जाती है। प्रोडक्शन टीम को हम कोई भी कॉमर्शियल पार्ट नहीं शो करते हैं, उन्हें हम सिर्फ ये डिस्प्ले कराते हैं कि क्या मटेरियल की प्रोडक्शन करनी है और इसकी शेड्यूलिंग डेट क्या क्या है। तो जैसे ही आपका ऑर्डर अप्रूव हो गया, देन मूव टू द प्रोडक्शन फ्लोर। तो सबसे पहले प्रोडक्शन वाला मटेरियल की प्लानिंग करता है कि इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की मुझे रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। पर्टिकुलर आप कोई भी एक ऑर्डर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरेट पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली ये जनरेट करके बता देगा आपको कि इस आइटम को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, क्या ऑर्डर क्वांटिटी थी, क्या बॉम्ब में डिफाइन किया था, टोटल रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है। अगर वेस्टेज कुछ आपने डिफाइन किया होगा तो एडिशनल क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट होगा। टोटल रिक्वायर्ड क्या है, स्टॉक में कितना अवेलेबल है, पर्टिकुलर आइटम का कोई पेंडिंग ऑर्डर चल रहा है वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। MAQ, रीऑर्डर लेवल, स्टैंडर्ड पैकिंग क्वांटिटी, क्या लीड टाइम है, उस सब चीज़ों को करने के बाद वो परचेज एडवाइस क्वांटिटी आपको यहाँ पर जनरेट करके बता देगा कि ये आपको मटेरियल परचेज करना है। ये लिस्ट आने के बाद यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे कि बॉटम में एक बटन बना हुआ है मेक इंडेंट का, जिसपे आप जैसे ही क्लिक करते हैं इसका ऑटोमेटिकली इंडेंट जनरेट हो जाता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले से जनरेट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको उसका इंडेंट का रेफरेंस नंबर भी यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। जिन आइटमों का स्टॉक होगा उनका इंडेंट नहीं जनरेट होगा, जिन आइटमों का स्टॉक नहीं होगा आप उस आइटमों का इंडेंट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही मैंने किया इंडेंट, मैं मान के चलता हूँ कि स्टॉक कम था, मुझे परचेज करना है, मैंने इंडेंट पे क्लिक किया और इंडेंट के लिए रिक्विजिशन की रिक्वेस्ट परचेज डिपार्टमेंट के पास चली गई। अब यहाँ पर प्रोडक्शन टीम वेट करती है कि वो जो रॉ मटेरियल है आ जाए, देन वी विल स्टार्ट द प्रोडक्शन। तो जैसे मैं बता रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर पूरा इंटीग्रेटेड है फॉर द ऑल द डिपार्टमेंट। जैसे पहले ऑर्डर इंक्वायरी आई, आपके मार्केटिंग टीम ने सारे एफर्ट किए, उसके बाद प्रोडक्शन फ्लोर पे मूव हुआ, प्रोडक्शन फ्लोर के पास मटेरियल शॉर्ट था तो उसने रिक्वेस्ट करी परचेज डिपार्टमेंट को। तो मैं वेंडर ऑर्डर प्रोसेस पे पहुंचता हूँ। यहाँ पे हमारा इंडेंट का फॉर्म है, यहाँ पे आपको सारे इंडेंट्स दिख जाएंगे, किसने जनरेट किया, क्या था, वो सारी चीजें आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इंडेंट का अप्रूवल हो जाने के बाद फिर यू विल रेज द परचेज ऑर्डर। तो यहाँ से आप परचेज ऑर्डर वगैरह जनरेट कर पाते हैं। ये परचेज ऑर्डर की स्क्रीन है। यहाँ पे आप उस इंडेंट नंबर का रेफरेंस के बेस पे सारी चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप आइटम सेलेक्ट करते हैं तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आप परचेज ऑर्डर किसी को रेज करने जा रहे होते हैं
तो क्या होता है, पुराना रेट क्या आया था, लास्ट किससे मैंने परचेज किया था, आज तक सबसे कम रेट किसने दिया है, ये सारी चीजों को देखने के लिए आपको रिपोर्ट लेवल पे जाके एनालाइज करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि आप सॉफ्टवेयर में जैसे ही परचेज ऑर्डर की स्क्रीन पे पर्टिकुलर आइटम को सेलेक्ट करते हैं तो सिस्टम आपको यहीं पे शो कर देता है कि आपके प्रेफर्ड वेंडर्स कौन से हैं, जो मैंने मास्टर लेवल पे आपको बताए हुए थे। उसकी लिस्टिंग आ जाती है, आज तक सबसे कम रेट किसने दिया वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, लास्ट मैंने किस पार्टी से परचेज किया था वो सारा डिटेल आ जाता है, मेरी एवरेज परचेज रेट क्या रहा है, और मंथली कितना हम कंजम्पशन करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्टिकुलर आइटम को। तो सारी डिटेलें आप जिस आइटम पे भी आप क्लिक करेंगे उसकी सारा डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको अलग से रिपोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं, पीओ के टाइम पे ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। प्लस उससे आपने क्या रेट में बात कर रहे हैं, डिलीवरी डेट्स क्या है, अगर कोई रिमार्क्स मेंटेन करना है, कोई डिस्काउंट फैक्टर है, वो सब आप डिफाइन कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा फ्रेट, कार्टेज, एंट्री टैक्स, इंश्योरेंस, पैकिंग चार्जेस, जो भी चार्जेस हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। टर्म्स कंडीशन, यहाँ पर भी आप शेड्यूलिंग डिफाइन कर सकते हैं कि जो मटेरियल आपको परचेज करना वो किस किस तारीख में कब कब चाहिए। प्लस यूजर डिफाइंड फील्ड का ऑप्शन, जैसा कि मैंने बताया, आप इसके अंदर और भी फील्डें खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर बन जाने के बाद इसका भी हमने जैसा कि अप्रूवल सिस्टम रखा है। परचेज ऑर्डर का अप्रूवल सिस्टम हमने मल्टी लेवल पे रखा है, एचओडी लेवल पे रखा है जो परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड है, प्लस मैनेजमेंट लेवल पे भी रखा हुआ है, और प्लस इसकी हमने रेंज भी डिफाइन कर रखी है कि अगर मल्टीपल आपके वहाँ एचओडीज है परचेज डिपार्टमेंट में, तो किसी को 1 लाख तक की का परचेज ऑर्डर को अप्रूव करना है, किसी को 1 लाख से 2 लाख का पर करना है, तो जो जिसकी जैसी आप चाहें उस हिसाब से पीओ अमाउंट के बेस पे उसके राइट्स को सेट कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर, फिर यहीं से आप परचेज ऑर्डर की कॉपी को भेज सकते हैं अप्रूव करने के बाद। प्लस यहाँ पर मल्टीपल भेजने के तरीके भी बने हुए हैं, आप ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू भी फाइल को यहाँ से भेज सकते हैं। एसएमएस के थ्रू सिर्फ डिटेल मैसेज जाएगा, ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू आपको का पीओ की कॉपी भी उसको चली जाएगी। देन उसके बाद हमारा गेट एंट्री का फॉर्म आता है कि जो आपने परचेज ऑर्डर रेस किया उसके अगेंस्ट में गेट एंट्री का फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है, वहाँ से आप गेट एंट्री पास ऑन कर सकते हैं। उसके बेस पे परचेज बिल का ऑप्शन अवेलेबल है। परचेज बिल बनाते टाइम सिर्फ आपको पीओ का रेफरेंस नंबर यहाँ पे लेना है और उसके अगेंस्ट में आप मटेरियल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कोई मटेरियल आपका वहाँ पे शॉर्ट निकलता है तो आप यहीं पे ही उसकी रिजेक्शंस भी डाल सकते हैं। देन जो मटेरियल आपके पास रिसीव हुआ, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 288 का, देन इसके बाद डेटा मूव टू द क्वालिटी डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले मैं मास्टर फॉर्म दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप क्यूसी के पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया था कि हमारे पास 2 हैं, एडवांस का भी है और बेसिक भी है। तो यहाँ पर प्रोसेस वाइज आप क्यूसी के सारे प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसी के बेस पे आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एमआरएन की आप क्यूसी करते हैं, क्यूसी करते टाइम क्या मटेरियल एक्सेप्ट किया, क्या रिजेक्ट किया है वो। प्लस अगर आप क्यूसी बाहर से कोई कराते हैं तो उसका नीचे आप देख रहे होंगे अटैचमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो आप अटैच भी कर सकते हैं। प्लस जो मटेरियल आपने रिजेक्ट किया उसके पीछे क्या रीजन थे, किस वजह से आपने उसको रिजेक्ट किया है, तो यहाँ पर इनकमिंग क्यूसी के अंदर सारे पैरामीटर्स के बेस पे आप सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। आई विल टेक द प्रिंट आउट ऑल्सो। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिस्प्ले में आ जाएंगी, किस वेंडर से आया था, क्या इंस्पेक्शन डेट थी, किस इनवाइस, बैच नंबर, कौन सा एमआरएन था, कौन सा आइटम था, क्या क्या हमने पैरामीटर उसमें फॉल कर रहे थे, इसको हमने टेस्ट किया, जिसके बेस पे वी विल रिजेक्ट द मटेरियल, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब आप उनको परचेज रिटर्न या डेबिट नोट देते हैं तो ये एक रेफरेंस के तौर पे डॉक्यूमेंट उनको चला जाता है।
तो जो अगर एवरीथिंग स्टॉक इज मतलब एक्सेप्टेड तो आपका गोडाउन में स्टॉक हिट कर जाएगा। अगर आपने मटेरियल कोई रिजेक्ट कर दिया है तो फिर वो आपको परचेज रिटर्न के फॉर्म पे शो करने लगेगा और यहाँ से आप यू विल जनरेट द डेबिट नोट। जो डेबिट नोट यहाँ से आप जनरेट करेंगे उसके बाद अप्रूवल करने के बाद मूव टू द टैली। तो टैली इंटीग्रेशन का जो फॉर्म है मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस हो गया, जहाँ से एक इंडेंट से लेके मटेरियल रिसीव करने तक सारा प्रोसेस इंक्लूडिंग IQC, ये मैंने आपको दिखाया। तो मैं वापस आता हूँ कि जो प्रोडक्शन वालों ने मटेरियल की प्लानिंग करी थी उनको वहाँ पे डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट कर जाता है कि जो उन्होंने मटेरियल प्लानिंग की रिक्वेस्ट करी हुई थी वो मटेरियल आ गया है। देन स्टार्ट द प्रोडक्शन पार्ट। प्लानिंग मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी मैं ऑर्डर के बेस पे प्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ। इसे हम बोलते हैं जॉब रूट कार्ड, जहां पर एक हम सारे प्रोसेस करते हैं इन्हें सिंगल स्क्रीन। ये आपके सामने स्क्रीन रिफ्लेक्ट हो गई होगी। प्रोडक्शन करते टाइम ये आपको जैसे ही आप वहाँ पे सेलेक्ट करते तो यहाँ पे स्क्रीन में आपको प्रोडक्शन टीम को पता चल जाता कि मेक टू ऑर्डर प्रोडक्शन हो रहा है या मेक टू ऑर्डर हो रहा है। प्रोडक्ट का नाम आ जाता है, कितनी क्वांटिटी की हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, कितना टाइम लगने वाला है, और अगर कोई सेल टीम ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन पास ऑन किया हुआ है एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑर्डर, वहाँ पे हमने एक स्पेशल फील्ड दे रखी है तो उसका डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है कि अगर पर्टिकुलर ऑर्डर में मुझे कोई चीज़ ध्यान रखनी है। प्लस जो भी प्रोसेस आपने बॉम्ब में डिफाइन किए होंगे वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आ जाएंगे, उनके बैच नंबर भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं सिस्टम में। प्लस यहाँ से इस आइटम को बनाने के लिए, फिनिश गुड बनाने के लिए प्रोडक्शन टीम स्टोर डिपार्टमेंट से मटेरियल की रिक्वेस्ट करती है, उसे हम बोलते हैं डिमांड मटेरियल स्लिप। जैसे मैं डिमांड मटेरियल स्लिप पे करूंगा, यहाँ पर आपके अगर एक आइटम के मल्टीपल आपने बिल ऑफ मटेरियल बना रखे होंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। यू विल डिसाइडेड एज पर सेल टीम रिक्वेस्ट की कौन से बॉम्ब से आपको इसका प्रोडक्शन करना है। बाकी डेटा ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाता है। यहाँ तक कि प्रोडक्शन वाले को भी ये पता चलता है कि कितना स्टॉक उसके पास रेडी रखा हुआ है, कितना डिमांड करी गई है। इस डिमांड के अगेंस्ट में स्टोर डिपार्टमेंट मटेरियल को इशू करता है। देन इसके बाद प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है। प्रोडक्शन का जैसे जैसे काम चलता जाता है उसकी क्या क्या मटेरियल की कंजम्पशन हो रही है वो आपकी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती रहती है। उसमें क्या वेस्टेज हो रही है रॉ मटेरियल की वो आप कैप्चर कर पाते हैं। प्लस डेली कितनी प्रोडक्शन हो रही है किस प्रोडक्ट के ऊपर, मैं कोई कंप्लीट वाला दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपकी सारी कंजम्पशन आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। प्लस डेली कितनी प्रोडक्शन हो रही है ये यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि कितने बजे जो आपकी टीम है वो कितने बजे काम स्टार्ट कर रही है, कितने बजे खत्म कर रही है, किस प्रोसेस के ऊपर कितनी प्रोडक्शन हो रही है, लाइन लेवल के ऊपर कोई रिजेक्शन है वो आप मेंटेन कर, किस मशीन के ऊपर काम हो रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो सारी चीजें आप एंटर कर पाते हैं इन्हें सिंगल स्क्रीन। इसी के बेस पे आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की रिपोर्ट मेंटेन होती है। क्योंकि मान लीजिए फ्यूचर में आपके पास आज जैसे हम 20 तारीख में खड़े हैं, 1 तारीख को कोई ऑर्डर आया हुआ था 1 मई का और 25 तारीख को उसकी डिलीवरी डेट है, तो अभी आपको क्या करना पड़ता होगा टीम से या जो सुपरवाइजर होते हैं या प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं उनसे आपको पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए मैनुअली बात करनी पड़ती है। यहाँ पर क्या होगा, WIP की रिपोर्ट के थ्रू यू विल ट्रैक इट कि वो प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर ऑर्डर या उस पर्टिकुलर पार्टी का प्रोडक्शन कहाँ पे चल रहा है। वो भी मैं रिपोर्ट सेक्शन में जब पहुंचूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आप आइटम का अगर आप बैच वाइज स्टॉक मेंटेन करते हैं तो यहाँ से आप बैच वगैरह नंबर भी डाल सकते हैं और ये ऑटो जनरेटेड भी हो जाता है। प्लस इसके बार कोडिंग वगैरह भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। प्लस जैसे ये मटेरियल बन के कंप्लीट हो जाता है तो 2 तरीके की QC इसमें भी मेंटेन होती है कि आप हर स्टेज वाइज QC मेंटेन करना चाहते हैं, यानी कि सेमी फिनिश प्रोसेस पे भी QC करना चाहते हैं या सीधे फिनिश गुड पे, तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे शॉप फ्लोर की QC का ऑप्शन है हमारे पास कि आप लाइन लेवल पे करना चाहते हैं या फाइनल लेवल पे करना चाहते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। देन इसके बाद ये मटेरियल मूव टू द स्टोर, तो उसके लिए हमारे पास स्टोर के अंदर अगर हम बात करते हैं फिनिश मटेरियल रिसीव का ऑप्शन बना हुआ है, जहाँ पर हम इस जो भी जॉब रूट कार्ड कंप्लीट होते जाएंगे स्टोर वाले को रिफ्लेक्ट होते जाएंगे और वो मटेरियल को अपने स्टॉक में बढ़ा लेगा।
जैसे ही फिनिश गुड का स्टॉक बढ़ जाता है, फिर पर्टिकुलर जो हमारे पास सेल्स ऑर्डर आया हुआ था उसके अगेंस्ट में हम यहाँ से सेल इनवाइस कर पाते हैं, या सेल इनवाइस से पहले अगर पैकिंग स्लिप का ऑप्शन कई कंपनियों में होता है तो आप यहाँ से पैकिंग स्लिप करके भी सेल इनवाइस बना सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, कुछ कंपनियां जॉब वर्क करती या करवाती हैं, तो हमारे पास जॉब वर्क वेंडर और जॉब वर्क कस्टमर दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आप मटेरियल डिस्पैच करते हैं, उसके अगेंस्ट में मटेरियल रिसीव करते हैं। इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ हमने कैप्चर किया हुआ। हो सकता है कि आपने एक मटेरियल भेजा, उसके अगेंस्ट में मल्टीपल मटेरियल रिसीव कर रहे हो, या हो सकता है आपने मल्टीपल मटेरियल जॉब वर्कर को डिस्पैच किए हो, उसके अगेंस्ट में सिंगल कर रहे हो, या आपने सेम मटेरियल भेजा और सेम ही मटेरियल आप रिसीव कर रहे हैं। तो सारे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाद मूव टू द कस्टमर जॉब वर्क कस्टमर, तो वो भी सारा डेटा भी हमारे पास, हम उसके अंदर सारा मेंटेन कर रहे हैं। इसके बेस पे एनेक्चर 4 और 5 की रिपोर्ट भी मेंटेन हो रही है। ओके, अब अगर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करते हैं, स्टॉक ट्रांसफर, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में अगर आपको स्टॉक ट्रांसफर करना है उसका ऑप्शन अवेलेबल है। फिजिकल स्टॉक, जैसे नॉर्मली कंपनियों में क्वार्टरली बेसिस के ऊपर ऑडिट्स होती हैं, तो वो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन कराते हैं। अगर उसमें सॉफ्टवेयर लेवल पे और फिजिकल लेवल में अगर कुछ फर्क है तो यहाँ से आप एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर सकते हैं विद रीजन कि किस वजह से हुआ है। इशू स्लिप मटेरियल, इशू स्लिप जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रोडक्शन चल रही है उसके अगेंस्ट में आप मटेरियल इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डिमांड नंबर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लगेगा। जैसे मैं आपको न्यू मोड पे दिखाता हूँ, यहाँ पर जो भी आपने इशू मटेरियल पेंडिंग पड़े हुए हैं उसकी सारी लिस्ट आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगेगी। सिंपल आपको सेलेक्ट करके एंटर मारना है, ऑटोमेटिकली उस जॉब रूट कार्ड का नंबर, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और बैच, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखने लगेगी। अगर इंटरनल इशू के लिए मटेरियल मांगा गया है तो यहाँ से आप इंडेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी पेंडिंग इंडेंट है वो सारी लिस्ट आ जाती है। यहाँ पर आप इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो उस इंडेंट में क्या क्या मटेरियल की डिमांड करी गई है वो सारी ऑटोमेटिकली आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगी। प्लस जो मटेरियल आपने प्रोडक्शन फ्लोर पे इशू कर दिया है, अगर ज़्यादा कर दिया है तो अगर और वो पूरा मटेरियल अभी कंज्यूम नहीं हुआ है तो रिटर्न फ्रॉम जो मटेरियल इशू है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा, तो उसके अगेंस्ट में मटेरियल आप रिसीव कर सकते हैं। फिनिश मटेरियल रिसीव, जो आपने जॉब कार्ड जो वहाँ पे प्रोडक्शन फ्लोर पे कंप्लीट हुए हैं उसके अगेंस्ट में आप मटेरियल रिसीव कर सकते हैं। आरजीपी, एनआरजीपी, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, क्वालिटी का जैसे मैंने बताया कि इनकमिंग और शॉप फ्लोर की यूसी इसमें सारी मेंटेन होती है, उसके बेस पे सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट। प्लस इसके बाद अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का प्रोसेस फॉलो करते हैं तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर कैप्चर हो जाती हैं। आप मल्टीपल लेवल की करेंसी डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। अब बात करते हैं टैली इंटीग्रेशन की। यहाँ पर टैली इंटीग्रेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर परचेज बिल, सेल बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और स्टॉक जर्नल एंट्री, वो हमने इंटीग्रेट करी हुई है टैली के साथ, जो यहाँ पर आपके रिफ्लेक्ट होती रहती है। यहाँ पर सिंपल आपको टैली की कंपनी का नाम डालना है, किस पीरियड के वाउचर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, किस टाइप का, यहाँ पर आप जैसे ही रिफ्लेक्ट करेंगे आपको सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। कौन से वाउचर स्किप करने वो आप यहाँ से चाहे रोक भी सकते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली टैली ऑन होना जरूरी होता है, इसके लिए टैली ऑन होना होगा और उस कंपनी के अंदर लॉगिन करना होगा जिस कंपनी में आपको ये वाउचर एक्सपोर्ट करने हैं। यहाँ पर जो आप टैली कंपनी का नाम डालेंगे वो उस चीज को वैलिडेट करता है, अगर मिसमैच होगा तो वो आपको मैसेज दे देगा एवरीथिंग इज ओके, तो सारे वाउचर एक साथ एक्सपोर्ट हो जाएंगे आपके टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये सर मैंने ओवरऑल में सारी फंक्शनलिटी बता दी है, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा इन्वेंट्री, क्वालिटी, मटेरियल प्लानिंग, सेल, परचेज, जॉब वर्क, क्वालिटी कंट्रोल, एडमिन पैनल, ये सारी चीज़ें दिखा दी हैं। तो मूव टू द रिपोर्टिंग पार्ट। तो मैं एक बार आप लोग को एक बार स्क्रीन मैं कुछ किसी की कोई भी क्वायरी है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। जूम के अंदर ऑप्शन होता है हैंड को रिफ्लेक्ट करने का, तो आप वो सर कर सकते हैं।
उसके बेस पे मैं सारी चीज आपको एक एक करके आंसर करता जाऊंगा और दिखाता जाऊंगा। सर जूम के ही अंदर ऑप्शन आता है हैंड का, तो प्लीज वहीं से हैंड को रिफ्लेक्ट कर दीजिए, तो मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। आप लोगों को दिख पा रहा है? किसी की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज, हैंड का ऑप्शन आता है जूम के सेशन में। और अगर अदरवाइज आपको अगर ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं और अपना हैंड रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक एक करके सबको इनेबल कर रहा हूँ। मिस्टर शुभम। आ रही है मेरी आपको? शुभम जी, अब आपकी आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है, बताइए प्लीज। सर मेरे को दो तीन क्वेरी थी। एक तो सर आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्योंकि है ना सॉफ्टवेयर लेने के बाद अगर कोई क्वेरी आती है, हाँ कोई जी। चीज समझ में नहीं आता, तो फिर उसके लिए हम कांटेक्ट कैसे करें आपसे? आप सर कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ सर। ओके। हम लोग सर दिल्ली से बात कर रहे हैं और जयपुर में भी हमारे क्लाइंट्स अवेलेबल हैं। हम लोग क्लाइंट्स। अभी क्योंकि सर लॉकडाउन चल रहा है तो हम सारी सर्विसेज अभी आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके। इंस्टॉलेशन से लेके ट्रेनिंग तक सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, थ्रू वीडियो कॉल, जूम के थ्रू। ओके सर, मैं जी। मेरा दूसरा एक क्वेश्चन ये भी था हम्म। कि जो भी डाटा सेव होगा हाँ जी। वो कहाँ सेव होगा? मतलब ऑनलाइन ये सर्वर पे नहीं सर, सेव? सॉफ्टवेयर मैं बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर इज ए विंडो बेस्ड, जैसे टैली का सॉफ्टवेयर है कि आपके प्रमाइसेस पे ही सारी चीजें रहेंगी। ओके। ठीक है। इसका डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर है, तो आपके प्रमाइसेस में ही सारा कुछ रहेगा। लैन पे सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। अगर आप इसको क्लाउड पे अलग से होस्ट कराना चाहते हैं, वो पॉसिबिलिटी है सॉफ्टवेयर के अंदर। वो पॉसिबिलिटी सर, आवाज नहीं है। जी। वो पॉसिबिलिटी है? हाँ जी, वो पॉसिबिलिटी भी है। आप क्लाउड पे करना चाहते हैं क्लाउड पे हो जाएगा, विंडो पे करना चाहते हैं विंडोज पे हो जाएगा। ओके। जी। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। योर वेलकम। ओके सर। और किसी की सर क्वायरी हो तो प्लीज। ओके। सूरज जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। Yeah, I'm Suraj from Chennai. Do you Yes. have a thing in Chennai also, service for Chennai? Yeah, my channel partner was available in Coimbatore. Okay. Yeah. So, but now your system is very complex for my kind of operation. I make plastic injection molded products. I Injection don't have, molding. yeah, injection molding. I make plastic consumer products. Okay. So how, I mean, this software is too much too high. I mean, there are too many options for me. So is it possible to customize it to my requirement based on what I need, or this is the basic software which I have to use? सूरज जी, मैं आप से इंडिविजुअली डिस्कस कर लूंगा क्या Okay. रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे मैं आपको सारी ठीक। चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है सर। तो मेरे पास जो हम मेंटेन करें वो आपको मैं दिखा सकता हूँ, फिर उसके हिसाब से आप सजेस्ट कर सकते हैं, बराबर? डेफिनेटली डेफिनेटली। मैं लास्ट में सर अपना एक नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करूंगा, तो यू विल हाँ। टेक्स्ट मी या कॉल मी और व्हाट्सएप एनी। अच्छा, you have anything for attendance in this software? Only for this only for production and other things. सॉरी। मतलब आपका जो पेरोल होता है उसका इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं क्या इसमें, नहीं या सर, पेरोल नहीं है। नहीं? मतलब हमारे पास पेरोल का तो उसमें कुछ इनकॉर्पोरेट हो सकता है, नहीं ना? नहीं सर। ओके, तो ये प्रोडक्शन के लिए अच्छा है। यस सर, प्रोडक्शन के लिए वी आर फोकस इनटू द प्रोडक्शन, इन्वेंट्री पार्ट एंड क्वालिटी। ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू। जी सर, एक सेकंड एक सेकंड सर, आप अपना एक सेकंड सर, मैं ओके। आप लोग सर अपने अपने जो किसकी में रेडमी लिख के आ रहा है, किसी में कुछ नंबर आ रहे हैं, प्लीज अपने नाम लिख दीजिए तो मेरे को आसान रहेगा उसको अनम्यूट करने में।
सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आपका नाम मुझे नहीं क्लियर हो रहा है। Sir, this is Senthil Kumar from Chennai. ओके सर। I understand. I think people at Coimbatore. See, one EOM, what you are talking about, the item code, right? यस। Do you have a multiple item code? For example, I have one item which has got a different color shades. डिफरेंट कलर शेड, ओके। Yeah. Do you have to create each and every item? I have to create a different यस code. यस, यू विल क्रिएट ए इंडिपेंडेंट item every I cannot have one product code with the variance of color. That is not no, possible. no, you will create the n number of items. I have to create another because I have 2-3 options. Like, you know, for product A, I have an option X option, Y option. Okay. For that, I have to create so many product code. If I have a selection, then it will be easy. But you don't have. No, right now you will generate the item code independent. Yeah. You also have the cloud version, right? Yeah. ठीक है. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Anything else? और किसी को कोई भी क्वारी हो, हाथ रिफ्लेक्ट कर दीजिए, या तो कैमरे से या फिर जूम के अंदर। Okay, just a second. जी सर, आपका गुड नेम सर? विश्वरंजन दास। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। विश्वरंजन दास, आवाज आ रहा है अभी? सर थोड़ा सा लाउडली प्लीज। विश्वरंजन दास। हेलो। हेलो, आवाज आ रहा है? सर बहुत हल्का आ रहा है, आप थोड़ा सा पास में आके बोलिए। विश्वरंजन दास है, विश्वरंजन दास। हेलो। हेलो। यस सर। आवाज नहीं आ रहा है? सर बहुत हल्का आ रहा है। ओके, मेरे पास वो ईयरफोन नहीं है, मैंने लैपटॉप से यूज कर रहा हूँ, सो आवाज नहीं आ रहा है। आप सर वो हैंड फ्री यूज करके एक बार फिर बात कर लेते हैं, आप हैंड फ्री लगा लीजिए। हाँ, तो वो तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास अभी। सर मैं ऐसा करूंगा, फिर आप से मैं 1 to 1 बात कर लूंगा, क्योंकि आवाज भी बहुत कम आ रही है आपकी। हाँ, ओके ठीक है, थैंक यू। ओके सर। तिवारी जी, आपका हाथ मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा था। हाँ सर। जी सर, बताइए प्लीज। सर हमारा प्रोडक्ट जो है कस्टमर से 1 to 1 B2B के अलावा B2C का भी है, तो CRM का क्या प्रोसेस है इसके अंदर? इसके अंदर सिंपल सर इंक्वायरी फॉर्म हमने मेंटेन किया हुआ है, उसके बेस पे आप सेल कोटेशंस भेज सकते हैं। उस सेल कोटेशन का क्या स्टेटस है, वो ऑर्डर में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, उसकी रिपोर्ट हम मेंटेन कर रहे हैं। सेल्स कोटेशन वर्सेस सेल्स ऑर्डर। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि कई बार कस्टमर को फॉलो अप भी करना होता है कि उनका हाँ, मैंने सर आपको दिखाया था कि अच्छा। लीड जनरेशन के टाइम पे आप बेसिक लेवल का फॉलो अप डाल सकते हैं। अच्छा, वो फिर अपने को पॉपअप होगा कि कब हमको उसको फॉलो अप करना है या क्या है? जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। और कोई भी सर? जी सर, कार्तिक जी बताइए। हाँ सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग कैसे प्लास्टिक के बॉटल बनाते हैं जी, और बार ये बॉटल 2 मटेरियल से भी बन सकते हैं, तो क्या फॉर्म में ऐसा कोई ऑप्शन है कि जब हम प्रोडक्शन का एंट्री करें तो हम कौन मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर सके? करेक्ट, वो मैंने आपको बताया भी था। जब आप डिमांड के टाइम पर प्रोडक्शन टीम कर रही होती है तो सब्स्टिट्यूट ऑप्शन का हमारे पास अवेलेबल है, अल्टरनेट आइटम आप डिफाइन कर सकते हो, प्लस सिलेक्शन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, प्लस आइटम को आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, आप एक फिनिश गुड बनाने में ABC मटेरियल यूज करते हो, लेकिन चांस की बात मार्केट में C मटेरियल अवेलेबल नहीं, लेकिन आपको पता है DB इट इज ए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर हम अपना स्टैंडर्ड बॉम्ब नहीं चेंज करना चाहते, लेकिन उस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए या उस जॉब कार्ड के लिए मैं उस D आइटम को यूज करना चाहता हूँ,
तो वहां से आप उसको चेंज कर पाते हैं। इट इज डिपेंड अपॉन कि आपने अगर एडमिन ने राइट्स यूजर को दे रखे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन था कि जी। कभी कभार मतलब ये जो आपका सिस्टम है, मतलब बाय चांस इसमें अगर कोई पर्टिकुलर मटेरियल नहीं हुआ, मतलब स्टॉक में नहीं है, तो कोई यूजर इसको ओवरराइड करके मतलब कुछ मतलब एंट्री दिखा सकता है कि मतलब वो चेक्स है कि मतलब वो एंट्री पास नहीं होगी? नहीं सर, सिस्टम रोक देगा। सिस्टम रोक देगा। हाँ जी। और फिर एक और सर क्वेश्चन था कि कैसे अगर हमारी फैक्ट्री इधर वापी के पास उमरगांव में है, तो ये जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा ये सब ऑनलाइन ही होगा कि आपके कोई सेल्स पार्टनर भी है वहाँ? सेल पार्टनर सर हमारे, आपने वापी बताया सर, गुजरात? हाँ, मेरा एक्चुअली उमरगांव में है, वापी के नजदीक है, मतलब 40 ओके। किलोमीटर वापी के पास है। अभी तो सर देखिए लॉकडाउन है तो सारी चीजें अभी हम लोग ऑनलाइन ही इम्प्लीमेंट कर, पार्टनर गुजरात के अंदर अवेलेबल है अलग अलग लोकेशंस के ऊपर। ठीक है, आप मुझे इसके बाद में कभी भी कांटेक्ट करिए, बात करेंगे विस्तार हाँ में। सर, आपकी डिटेल्स है मेरे पास, आप अगर कहेंगे तो 1 to 1 पूरा डिटेल डेमोस्ट्रेशन। आज तो एक इंट्रो डेमो है, तो जिन लोगों हाँ, को 1 to 1 इंडिविजुअल भी डेमो देखना है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम आपसे खुद ही कांटेक्ट भी करेंगे। जरूर जरूर, तो मैं मेरे टीम को भी दिखा दूंगा साथ में जब आप जी अगले बार बिल्कुल 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 कार्तिक। ओके जी, एनीथिंग थैंक एल्स कार्तिक जी? नहीं नहीं, थैंक यू। ओके जी, और किसी का कोई भी क्वेरी? जी तिवारी जी। हाँ सर, इसके अंदर ऐसा था कि जैसे वर्कशॉप के ऊपर जो भी ऑपरेशंस होते हैं ऑपरेटर से रिपोर्टिंग के लिए क्या कुछ फॉर्मेट रहेगा या कैसे एंट्री करेंगे आपका सिस्टम के अंदर देखिए दो मैनुअली? तरीके से हमने रखा। अगर आपके प्रोडक्शन फ्लोर के ऊपर ऑलरेडी चीजें सिस्टम्स लगे हुए हैं तो आप सॉफ्टवेयर में लाइव कर सकते हैं। और कई जगह क्या होता है कि उस जगह पे सिस्टम अवेलेबल नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, एक जॉब कार्ड का प्रिंट आउट निकालते हैं। अच्छा। उसमें सारे पैरामीटर्स भरे होते हैं, ऑपरेटर नेम खाली होता है, कितने बजे काम स्टार्ट किया वो ब्लैंक रहता है, कई चीजें ब्लैंक रहती, तो यूजर विल एंटर मैनुअली और उसकी कॉपी फिर जो आपका ऑपरेटर सॉफ्टवेयर को हैंडल कर रहा होगा उसके पास वो वो कॉपी एंट्री जाती है, करेगा। अच्छा, देन ही विल एंटर द डेटा। तो इसका फॉर्मेट आपके इसमें सॉफ्टवेयर में रहेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के और जी, फिर उसको। उसमें ठीक डेटा है, फिलअप कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। जी 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 जी, तो उस तरीके से भी आप। अच्छा, ये टैब वगैरह में भी चलता है क्या? सर टैब पे चल जाता है, अच्छा, मतलब डायरेक्ट जाके वहां से भी एंट्री कर सकते हैं अगर कोई डायरेक्ट लेना बिल्कुल कर चाहे तो? सकते हैं। ठीक है सर, ओके सर। ओके सर। राहुल जी। हेलो। राहुल जी बताइए। हाँ, जैसे हम सेल्स ऑर्डर बनाया हमने, उसके बाद अप्रूवल के लिए भेजा। सॉरी अप्रूवल वाले को सेल्स ऑर्डर जो बनाया हमने, जी उसके बाद अप्रूवल के लिए भेजा। जी। ठीक है, अप्रूवल वाले को कैसे पता चला कि अप्रूव करना है, उसका पैसा आया है कि नहीं आया है, कि उसका पिछला पैसा बाकी है नहीं बाकी है, वो कहाँ से पता चलेगा अप्रूवल को? ये सर टैली से पता चलेगा आपको। अच्छा, सिस्टम, ये आपके सिस्टम से पता नहीं चलेगा? नहीं सर, मेरे में आप पेमेंट रिसिप्ट नहीं डाल रहे ना, वो तो आप टैली में डाल रहे हो। तो मेरे आप इसीलिए अप्रूवल के सर बहुत सारे, केवल प्राइस ही नहीं होता, बहुत सारे पार्टी कैसी है, क्या है, फर्स्ट टाइम आप डील करने जा रहे हो। अभी मैं अगर अप्रूवल सिस्टम नहीं रखूंगा तो प्रोडक्शन वालों को पता चल, उनको तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दे विल स्टार्ट द प्रोडक्शन। अब ऑर्डर, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप सर टैली का एग्जांपल देखते हैं, टैली में आपने कोई भी एंट्री की, उसका एंड रिजल्ट सब जगह चला जाता है, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, जीएसटी रिटर्न, सभी जगह एवरीथिंग। अगर यूजर को 100 डालना था, उसने गलती से 1000 टाइप कर दिया या 10 टाइप कर दिया, वो भी इफेक्ट चला जाता है। इसीलिए हमने जहां पर कॉमर्शियल का बहुत बड़ा रोल है उन जगहों पे हमने इसीलिए अप्रूवल सिस्टम रखा कि एक बार इस बंदे ने एंटर कर दिया, या सीनियर लेवल का बंदा उसको चेक करे या वो खुद ही एक बार उसको क्रॉस चेक करे कि हाँ उसने जो एंट्री करी है इट इज एवरीथिंग इज ओके और नॉट। अब उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती, पार्टी अच्छी है या नहीं है, और इसका पुराना क्या आउटस्टैंडिंग चल रहा है, उसका एडवांस, अगर मान लीजिए नई पार्टी तो उसका एडवांस आ गया कि नहीं आ गया। इन सब सिनेरियो को देख के देन यू विल अप्रूव्ड इट, तब वो डेटा आगे रिफ्लेक्ट करेगा प्रोडक्शन फ्लोर में। ओके, अगर हम सेल्स ऑर्डर में रिमार्क में डाल दे तो दिखेगा वो? हाँ वो सब दिखता है। वो अप्रूवल वाले को दिखेगा? हाँ जी, मैं आपको कहे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, स्क्रीन शेयर प्लीज। जस्ट अ सेकेंड।
जब आप यहाँ सेल्स ऑर्डर पंच कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एक हमारे पास फील्ड बनी हुई है, ये देखिए, स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोडक्शन टीम। ओके, ये जो आप डालते हैं इसका इफेक्ट दो जगह आता है। आपको फील्ड तो दिख गई होगी ना हाँ राहुल दिख जी? रही है, हाँ दिख रही है। प्लस जब आप प्लानिंग करते हैं तो भी मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराता हूँ, स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा होगा, जैसे प्रोडक्शन 5000 लिखा है, ओके ठीक है, यहाँ पे भी वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिख रहा होता है। ओके प्लस जॉब रूट कार्ड के टाइम पे भी मैंने उसमें बोला था कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन बाई सेल्स डिपार्टमेंट, बैच नंबर के नीचे आपको बड़ा सा बॉक्स दिख रहा होगा ब्लू कलर से, ओके, दिखा आपको? यस यस, हाँ, वो यहाँ मतलब प्रोडक्शन के टाइम कभी कभी क्या होता है सर, देखो स्टैंडर्ड बॉम्ब बने होते हैं कंपनियों में। अब होता क्या, किसी ने बोल दिया, मैं एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल फोन, आपकी कंपनी ब्लैक कलर का मोबाइल बनाती है, स्टैंडर्ड है। अब कहीं से एक ऑर्डर आ गया कि नहीं मुझे ब्लैक नहीं, मुझे ब्लू कलर का चाहिए, तो क्या है, केवल एक पीपीसी का दाने का कलर ही चेंज होना है बॉम्ब में। अब आप स्टैंडर्ड बॉम्ब तो चेंज नहीं करोगे, आपने रिफ्लेक्ट कर दिया तो प्लानिंग के टाइम पे भी वो ध्यान दे देगा। और जो अभी एक सर ने क्वेश्चन भी किया था कि मैं क्या डिमांड के टाइम पे मैं ABC मटेरियल लग रहा था, C की जगह D मुझे यूज करना, तो यहाँ पर आके आप उस आइटम को हटा के दूसरा आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आइटम मेरे को नहीं लगाना है, मैंने ये डिलीट कर दिया, इसका ट्रांजैक्शन ऑलरेडी पास हो चुका तो ये नहीं डिलीट हो रहा है। तो यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? ओके फाइन। जी, एनीथिंग एल्स राहुल जी? नो सर। ओके सर, थैंक यू। जी तिवारी जी बताइए। सर इसमें बारकोड का आप बता रहे थे, उसका क्या है इसमें? बारकोड बेसिकली इसमें दो तरीके से मेंटेन हो रहे हैं। एक तो फिनिश गुड का आप बारकोड वगैरह जनरेट कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर से, उसका प्रिंट आउट निकाल के लगा सकते हैं, प्लस आप रॉ मटेरियल का भी बारकोड और सीरियल नंबर मेंटेन कर सकते हैं इन्वेंट्री के लिए। जी। उसको रीड करने के लिए ऑटोमेटिक इसमें आप डाटा आपको सर रीड करने के लिए बारकोड का स्कैनर चाहिए होगा, वो हम एक बार सेटअप करते हैं। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। सूरज जी? या अभी और एक डाउट था मेरे को, अभी we manufacture and keep some stock also for the market. We don't make on B2B, we do B2C also. Okay. So sometimes we have to maintain a stock in the factory and warehouse. So can that be incorporated in this? I mean, matlab, it's not only order to order. We have to manufacture and keep and forecast and see that we have to keep some stock also in the factory. करेक्ट। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर में स्टॉक रिजर्वेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, है ना? हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट स्क्रीन विजिबल हो गई आपको? हाँ। तो जब आप ऑर्डर पंच करें, इसके मल्टीपल में काम आता है। मान लीजिए आपका मल्टीपल सेल टीम है फॉर एग्जांपल, अब सबसे पहले क्या होता है, हम कस्टमर से बात कर रहे होते तो वो यही कह देता कब मटेरियल डिस्पैच करोगे। अब आपके पास पहली बात तो ऑर्डर पंच करते टाइम मैं आपको स्टॉक यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ऑर्डर मान लीजिए इतने क्वांटिटी, उसने कहा मान लीजिए मुझे कल ही मटेरियल चाहिए या मेरा स्टॉक रिजर्व कर दो, मैं 5 दिन बाद चाहता हूँ, तो यहाँ पे लास्ट में आपको स्टॉक रिजर्वेशन का ऑप्शन बना हुआ है। ओके। यहाँ से आप स्टॉक को रिजर्व कर सकते हैं। प्लस आगे चल के कभी मान लीजिए किसी आपके पास बड़ा ऑर्डर आ गया, या किसी ने कहा कि ये 50% एडवांस दे रहा था, किसी ने बोला मैं 100% दूंगा, मुझे कल ही चाहिए, तो आप चाहें तो खुद स्टॉक को अनरिजर्व भी करा सकते हैं। ये इन्वेंटरी मेंटेन करता है क्या, मतलब आपका सब प्रोडक्ट्स का? वही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हम मार्केट में सप्लाई करते हैं तो उसमें अलग अलग कस्टमर का अलग अलग ऑर्डर नहीं होता, हम बना के रखते हैं, फिर उसमें से 1000 पीस बने तो 100 पीस जाता है, फिर 200 जाता है, 300, तो हमको फोरकास्ट करके हमको स्टॉक रखते हैं फैक्ट्री में। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है जी। उसके लिए प्रोडक्शन प्लान का भी ऑप्शन सॉफ्टवेयर के अंदर है, वो टास्क के बेस पे वो सब चीजें भी करते हैं। ओके ओके, थैंक यू। एक मिनट, गैलेक्सी सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम संजय गांगुली है। जी संजय जी, बताइए प्लीज। अच्छा, मुझे ये जानना था
कि आप लोग ने जैसे कि वो प्रोडक्शन में दिखाया कि एक जगह में जैसे कि टैली में होता है स्टॉक जनरल पास करके वो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड एक ही स्क्रीन में आ जाता है। यहाँ पे भी देख रहे हैं ऐसे ही हो रहा है। एक्चुअली क्या है, हम लोग का जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें हम लोग क्या है कि रॉ मटेरियल कंटिन्यूअसली डालते जाते हैं और फिनिश गुड्स कंटिन्यूअसली निकलता रहता है। पकड़ लीजिए कि ये वो 1 टन हमने सर रॉ थोड़ी सी मटेरियल डाला आवाज है। थोड़ा सा तेज बोलिएगा, आवाज आपकी कट रही है। मेरा आवाज कट रहा है? हाँ, एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, बोल रहे हैं कि आप जो यहाँ पे जो अपने प्रोडक्शन का जो सिस्टम दिखाए हैं जी। उसमें क्या दिख रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल डाल रहे हैं आप हम्म। उसी में से फिनिश गुड निकल रहा है। हम लोग का क्या होता है कि पकड़ लीजिए 1 टन हमने रॉ मटेरियल डाले हैं और उसमें से हमको 20 फिनिश गुड निकला है। नंबर ऑफ फिनिश गुड है 20। तो जी। ये हो सकता है क्या इसमें? इसमें मैंने आपको इशू के टाइम पे बताया था कि हमारे पास इंडेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप एक प्रोडक्ट को इशू करके प्रोडक्शन फ्लोर पे मल्टीपल एफजी प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। आपका ओके। क्वेश्चन यही है ना? हाँ यही है। जी और जी हर आइटम का हमको वो बारकोड भी जनरेट करना है तो वो भी हो जाएगा? वो तो जब जॉब रूट कार्ड आप बनाएंगे तो हर का बारकोड जनरेट ही होगा। हर का बारकोड जनरेट होगा। जी 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 ओके। सर। और अगर हमको इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना है तो क्या ये पॉसिबल होगा? सर उसमें कस्टमाइज अभी हम नहीं करते हैं। क्या होता है, हमारा हर क्वार्टर में एक रिलीज आता है, उसके अच्छा। अंदर हम लोग टेक केयर करते हैं और हम लोग डायरेक्ट नहीं करते, हमारे पार्टनर्स कुछ एसोसिएटेड है डेवलपमेंट के, ओके। वो तो सारी कस्टमाइजेशन करके वेस्ट देते हैं। बंगाल में मैं दुर्गापुर से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका कोई है क्या? कहाँ पे सर? कलकत्ता में? दुर्गापुर से। दुर्गापुर से सर मैं चेक कर लूंगा, फिर मैं आपको एक बार कॉल करके बता दूंगा। ओके ओके ओके। प्रोडक्ट से रिलेटेड और कोई क्वेरी है आपके पास? नहीं, बस इतना ही। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। जी शर्मा जी बताइए। हेलो सर, बेसिकली मेरे दो तीन क्वेरीज और थी। एक क्वेरी तो रिलेटेड टू जॉब वर्क है। हाँ बोलिए। जैसे हम जॉब वर्क के लिए कोई सामान बेचते हैं और वापस लेते हैं तो उसका चालान जनरेट हो जाता है सर इसमें? हाँ जी, मैं आपको स्क्रीन एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ, जस्ट ये हमारे पास जॉब वर्क वेंडर का प्रोसेस है। सूरज जी आप सॉरी, आपको शर्मा जी दिख आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ बिल्कुल सुन रही है बिल्कुल। जी। तो यहाँ पर एक डिस्पैच का ऑप्शन बना हुआ है। जब आप यहाँ मटेरियल डिस्पैच करते हैं, चालान बनाते हैं, किस पार्टी को भेज रहे हैं, किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू, क्या प्रोडक्ट भेज रहे हैं और किस प्रोसेस के लिए भेज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया पेंटिंग के लिए भेज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कितना मटेरियल भेज रहे हैं, क्या रेट में आपकी बात हुई है, मान लो 10 रुपए पर पीस के हिसाब से। उसके ऊपर अगर आप प्रॉपर इनवाइस बना के भेज रहे हैं तो जीएसटी भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप चालान के थ्रू भेज रहे हैं तो यहाँ से मटेरियल चला जाएगा। अब इसमें 3 सिनेरियो आते हैं, मैंने उसमें बताया भी था। हो सकता है आपने जो मटेरियल भेज रहे हैं आप सेम मटेरियल रिसीव कर रहे हो जॉब वर्क करा के। कभी कभी होता है कि आपने मटेरियल भेजा, मान लीजिए शीट भेजी और उससे कटिंग का प्रोसेस कराया और उसमें 10 पीस अलग से कुछ सेमी फिनिश या फिनिश गुड बन के आए, यानी कि मटेरियल का कन्वर्जन हुआ। एक तो ये हो सकता है कि एक मटेरियल गया, एक ही आ गया, सेम आ गया, एक भेजा उसके मल्टीपल पीसेस होके आ गए। और एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है असेंबलिंग प्रोसेस का कि आपने 10 मटेरियल भेजे और एक मटेरियल बन के आया। हाँ हो ठीक सकता है, हाँ जी। तो ये तो हो गया मटेरियल भेजने का चालान फॉर्म। और जब आप मटेरियल रिसीव करते हैं तो जैसा कि ये स्क्रीन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि जैसे आपने यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, कॉटन फैब्रिक भेजा है, शर्ट बनने के का प्रोसेस भेजा था, उसमें 3 टाइप की शर्टें बन के आ रही हैं अलग अलग नंबर की। तो एक मटेरियल के मल्टीपल हो गए। प्लस मैं न्यू मोड पे आपको दिखा देता हूँ कि जब आप यहाँ पर सेम मटेरियल रिसीव करना है या कन्वर्जन मटेरियल रिसीव करना है। तो सेम करना तो ऑटोमेटिकली डेटा नीचे फिलअप हो जाता है। ठीक है, इसके बेस पे आपकी रजिस्टर रिपोर्ट मेंटेन होती है और एनेक्चर 4 और 5 की रिपोर्टें भी मेंटेन होती है। सर इसी के अंदर मेरी 2 क्वेरी है। हाँ बोलिए। अगर जैसे मैंने मटेरियल चालान के थ्रू डिस्पैच किया या बिल बना के डिस्पैच किया, अगर वो बिल 50,000 के अबव हो जाता है तो उसके लिए मेरे को ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है, वो यहाँ से इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है वो या टैली से करना पड़ेगा आपको। ओके जी। और दूसरा ये है कि है ना, जैसे मैंने मटेरियल भेजा 50 क्वांटिटीज और मेरे को कई बार क्या पार्ट में लेना पड़ता है, तो मैंने पार्ट में लिया उससे 30 ले लिया, तो वो पेंडिंग शो करेगा मुझे? बिल्कुल, देखिए ये देखिए जॉब वर्क की रिपोर्टें हैं,
यहाँ से मैं एक रिपोर्ट जनरेट कर, अभी मैं रिपोर्ट पार्ट पे पहुंचा नहीं हूँ, ठीक है। तो ये पूरा आपका पूरा बताता ही है कि क्या मटेरियल किस लिए गया था, क्या गया था। ये तो थोड़ी सी गवर्नमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट है। इसकी एक हमारी और भी रिपोर्ट होती है, जस्ट अ मोमेंट। एक सेकंड सर। ये मैं एक रिपोर्ट रन करके आपको दिखा रहा हूँ पेंडिंग की। चलिए ऑल करके देख लेते हैं। तो ये आपने मटेरियल भेजा, इसके अगेंस्ट में किस जॉब के रेफरेंस में मटेरियल आया है, आपने कितने पीस भेजे थे, कितने बन के आए, पेंडिंग रिपोर्ट। क्योंकि सेम मटेरियल नहीं आ रहा है, कभी कभी कन्वर्ट होके भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम आइटम मेन में तो इशू के टाइम पे आइटम दिखाते हैं और रिसीव के टाइम पे उसका डॉक्यूमेंट और उसकी क्वांटिटी रिफ्लेक्ट करते हैं। क्योंकि हो सकता है एक बार में आया हो, 5 बार में आया हो, वो सारी मेंटेन होती है। प्लस जब आप यहाँ पर मटेरियल रिसीव के टाइम पर एंट्री कर रहे होते हैं, तो जब आप न्यू करके पार्टी सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो जब आप आरजीपी नंबर पे क्लिक करते हैं, तो जो इस पार्टी को आपने मटेरियल दे रखा है और जो मटेरियल रिसीव नहीं हुआ है, वही इस बॉक्स के अंदर आपको फ्रेम में दिखेगा। जैसे आप देख रहे होंगे बैलेंस क्वांटिटी 11 आपको रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती, कुछ भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। प्लस जॉब वर्क के टाइम पे हो सकता है कि कुछ मटेरियल स्क्रैप भी हुआ हो जॉब वर्कर की तरफ से, तो यहाँ पर आप स्क्रैप क्वांटिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। और सर इसके अंदर ना ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे है ना जॉब वर्क भी अपन फैक्ट्री में करवाते हैं, जैसे मानो कि फैक्ट्री के अंदर कुछ काम तो फैक्ट्री के एम्प्लॉय करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी अपन देते हैं। ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपन काम देते हैं उसका कुछ लेबर इनवॉइसेस बनते हैं, वो इसके साथ इनकर हो सकता है क्या इनकॉर्पोरेट? लेबर इनवॉइसेस का मतलब मैं इस तरीके से समझू कि आपने पर पीस के हिसाब से लेबर से बात करके रखी हुई है कि तुम एक पीस दिन में जितने पीस बनाओगे उसका एक फिक्स अमाउंट दिहाड़ी फिक्स कर लिया कि 5 रुपए पर पीस के हिसाब से मैं आपको पेमेंट करूंगा। बिल्कुल, काइंड ऑफ, बिल्कुल वो ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप यहाँ पर जॉब रूट कार्ड के टाइम पर एंट्री कर रहे होते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर डिमांड के टाइम पे कि किस ऑपरेटर यानी किस बंदे ने काम किया है। ओके। प्लस इसके बेस पे अभी मैं रिपोर्ट पार्ट पे भी पहुंचा नहीं हूँ, क्योंकि आपका क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक हमारी मैन पावर की कॉस्टिंग रिपोर्ट निकलती है, जिसमें किस बंदे ने आपने सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल ये नाम आ रहा है, जैसे जीतू लिखा हुआ है, मैंने सेलेक्ट कर लिया कि इस बंदे ने किस किस जॉब किस किस तारीख को कब कब क्या क्या काम किया है। तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, इसने इस जॉब कार्ड में इस आइटम के ऊपर इतनी इतनी तारीख को इस पे इतने इतने पीस का काम किया था, ये पूरा। और इसका पर पीस का अगर आप रेट भी आपने डिफाइन कर दिया, तो वो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा कि इस बंदे को इतने रुपए देने हैं। ओके। ये बेसिकली ज्यादातर सर आपको गारमेंट इंडस्ट्रीज में काफी रिक्वायरमेंट आती है। हाँ बिल्कुल सर। कटिंग हो रही है, कटिंग करने वाला अलग है, स्टिचिंग वाले अलग हैं, प्रेसिंग वाले अलग हैं। नहीं बेसिकली है ना, मैं अगर कोई एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मानो पेन बना रहा हूँ, पेन का मतलब यूनिट हो गई 5000 पेन बनाने हैं, बट मेरी कैपेसिटी जो इन हैंड लेबर्स की है उस हिसाब से मैं 4000 ही बना पा रहा हूँ, तो मैंने 1000 पेन इन फैक्ट्री ही जॉब वर्क पे दे दिए। बिल्कुल, वो सर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसा वर्क है। अगर लेबर खाली है या लेबर एक्सेस में है, तो लोग जॉब वर्क ना करा के अपने इन हाउस प्रोडक्शन कर लेते हैं। अगर लेबर खाली नहीं है तो फिर जॉब वर्क कराते, 2 पैसे ज्यादा लगते हैं। और जैसे आपने ये इन हाउस का बताया, वैसे ही मेरा काम क्या है, साइट इंस्टॉलेशन का भी होता है। तो अगर मैंने जो मटेरियल बनाया, जो फाइनल गुड बन गया, अब वो रेडी टू डिस्पैच है और किसी एक साइट पे जाके लगना है, करेक्ट, तो क्या मैं वो अलॉट कर सकता हूँ कि मैंने इस आदमी को ये काम अलॉट किया साइट इंस्टॉलेशन के लिए? साइड इंस्टॉल उसके लिए आप आरजीपी का, हमारे पास ऑप्शन है आरजीपी एंड आरजीपी। नहीं, पहले तो मैं थोड़ा सा 2 चीजें और भी पूछूंगा इसमें कि आप इनवॉइस मटेरियल आप इनवॉइस के साथ उस अपने बंदे के साथ भेजते हो? बिल्कुल। तो वो तो आप इनवॉइस बना के भेज रहे हो। इनवॉइस के टाइम पे मैंने कहा था कि इनवॉइस में के टाइम पे हमारे पास यूडीएफ फील्ड का ऑप्शन बना हुआ है, यूजर डिफाइंड फील्ड। आप यहाँ पे जाओगे, मैं आपको एक एग्जांपल में दिखा देता हूँ करके क्रिएट।
आप चाहते हो कि देखिए अभी आप करते हो तो यहाँ पर यूडीएफ में ये फील्डें दिख रही हैं आपको, ठीक है, और दिख रही है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है आपको। बिल्कुल बिल्कुल हो रही है ठीक है, सर। सौरभ आपने कहा कि मैं अपने एक इंस्टॉलेशन पर्सन का नाम डालना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी कंप्लेंट आती है कि सही हुआ नहीं, तो मैं ये चेक कर सकूं इनवॉइस के बेस पे कि वो कौन सा बंदा गया था। तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम एडमिन में जाके यूजर डिफाइंड फील्ड में इनवॉइस के अंदर मैंने डाल देता हूं यहाँ पर इंस्टॉलेशन पर्सन नेम, फॉर एग्जांपल ये मैंने डाल दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं जब न्यू करूंगा तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन पर्सन का आ गया, आपने डाल दिया जो भी डाल दिया, सौरभ ही डाल दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल सर। और करेक्ट। अब इसी के साथ अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने सौरभ को साइट इंस्टॉलेशन के जो मतलब मैंने बीओ में बना रखा है कि ये आइटम है मेरे, उन आइटम्स के मेरे को इतने पैसे सौरभ को देने हैं, तो क्या उससे वो सर यहीं जनरेट? पे एक फील्ड आपको और बनानी पड़ेगी, ओके, इंस्टॉलेशन चार्जेस करके, बाद में फिर आप यहाँ से चेक करके निकाल सकते हैं सारा कुछ। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। जी सर। सर वन मोर क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर, बेसिकली आपने जैसे मेरे को कहा कि अपन आदमी का नाम डाल सकते हैं और उससे कंप्लेंट का पता लग जाता है अपन को, तो क्या करेक्ट। इसके अंदर कंप्लेंट की पूरी समरी भी जनरेट हो जाती है कि मेरे पास कितनी कंप्लेंट आई, किस क्लाइंट नहीं की सर, कितनी सर्विस मॉड्यूल नहीं है इसके अंदर सर्विस मॉड्यूल जी। वो करवा सकते हैं इसके अंदर सर अपन? नहीं सर, वो पूरे अपने आप में एक इंडिविजुअल मॉड्यूल होता है, वो आपको अलग से सॉफ्टवेयर मार्केट में मिल जाएंगे सर्विस मॉड्यूल। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ सर, एनीथिंग एल्स? राहुल जी, एक मिनट। जी राहुल जी। थोड़ा रिपोर्ट के बारे में बताइए, कौन कौन से रिपोर्ट अवेलेबल हैं? हाँ सर, बस वही एक्चुअली एक बार क्वेरी खत्म होने के बाद वी विल मूव टू द। क्या थोड़े क्वेरीज हैं पर वो रिपोर्ट के बाद पता लगे वो क्वेरी रिपोर्ट में चलिए आ मैं ऐसा जाती करता है? हूँ, मैं एक बार रिपोर्ट सेक्शन एक बार कंप्लीट करता हूँ, देन मूव टू द क्वेरी पार्ट। ठीक है, ओके फाइन। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो मैं आपको एक बार सॉफ्टवेयर की जो इम्पोर्टेंस रिपोर्टें हैं, पहले मैं वो एक बार आपको सारी दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले टिक मास्टर में आता है, इट इज़ ए आइटम मास्टर, वेंडर अप्रूव लिस्ट, जो हमने वेंडर को आइटम डिफाइन किए हुए, चार्ट ऑफ अकाउंट, इट इज़ ए बेसिक मास्टर जो नॉर्मल रजिस्टर रिपोर्टें होती है। मूव टू द स्टॉक पार्ट। ये हमारी स्टॉक पोजीशन की रिपोर्ट है, जिसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से आपको शो कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हर स्क्रीन के रिपोर्ट के ऊपर मल्टीपल फिल्टर्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, डेट फिल्टर, ग्रुप फिल्टर्स, आइटम, पार्टी, जिस हिसाब से जैसी रिपोर्ट है उसके हिसाब से फिल्टर आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक स्टेटमेंट रन करके दिखाता हूँ, जो आपको सिंगल शॉट पे बताता है कि इस आइटम का कितना ओपनिंग था, कितना रिसीव था, कितना इशू किया और कितना बैलेंस चल रहा है आपकी इन्वेंट्री में इन ए सिंगल शॉट लाइन। ये जितनी भी रिपोर्टें हैं पीडीएफ में, एक्सेल में आपकी कन्वर्ट हो जाती है। आप यहाँ से डायरेक्ट इसको मेल वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब पर्टिकुलर ये तो आ गया कि सिंगल शॉट में आपको पता चल गया कि क्या स्टॉक अवेलेबल था, आपने लास्ट पेज में जाके आपको टोटल भी पता चल गया। अब पर्टिकुलर एक आइटम का आप देखना चाहते हो कि पर्टिकुलर इस आइटम का मूवमेंट कैसे कैसे हो रहा है, ये कैसे आया, ये सही है या नहीं है, स्टॉक कब हुआ था, तो यहाँ पर उसकी लेजर रिपोर्ट भी अवेलेबल है। यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर तो है ही हैं, आप यहाँ पे आइटम का ग्रुप वाइज फिल्टर यूज कर सकते हैं, आइटम वाइज देखना चाहते हैं, स्टोर की मल्टीपल लोकेशन वाइज देखना चाहते हैं, वो सारे चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे आप लेजर पे क्लिक करते हैं तो सिंगल शॉट में एक आइटम का जो जो मूवमेंट हो रहा है, कब मटेरियल इन हुआ, कब आउट हुआ, वो सारी चीजें आपको सिंगल शॉट लेजर रिपोर्ट में मिल जाती है।
स्टॉक की रिजर्वेशन, जैसा कि आई थिंक एक ब्रदर ने पूछा था कि हम स्टॉक का रिजर्वेशन कर सकते हैं, तो सेल्स ऑर्डर के बेस पे हम यहाँ पे स्टॉक का रिजर्वेशन कर सकते हैं। उसके बेस पे भी आपको पता चल जाता है कि कौन सा आइटम किस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में कितने पीस रिजर्व किए गए हैं। स्टोर वाइज आप रिपोर्ट को रन करके देख सकते हैं कि किस स्टोर के अंदर कौन से आइटम का कितना स्टॉक अवेलेबल है। आइटम के ग्रुप वाइज स्टेटमेंट देख सकते हैं। आप बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट लेवल के ग्रुप वाइज देखना चाहती है किस ग्रुप में कितना मटेरियल पड़ा है, लुब्रिकेंट में कितना है, ऑयल में कितना है, मोल्डिंग में कितना पड़ा हुआ है, पैकेजिंग में कितना है, फिक्स एसेट का क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिंगल शॉट में पता चल जाती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं पेंडिंग रिपोर्ट्स की, अब यहाँ पे हमारी परचेज ऑर्डर की पेंडिंग रिपोर्ट है। इसमें पेंडिंग, कंप्लीटेड, ऑल सभी ऑप्शन दिखते हैं। ठीक है, मल्टीपल फिल्टर्स अवेलेबल है जैसा कि मैंने बता ही दिया आपको। यहाँ पे मैं अगर पेंडिंग पे क्लिक करके रिपोर्ट को करता हूँ तो ये आपको सिंगल शॉट में बता देगी कि इस पर्टिकुलर सप्लायर के पास 2 ऑर्डर अवेलेबल है, इस डेट के हैं, इन आइटमों के, ये ऑर्डर क्वांटिटी है, अभी रिसीव कुछ नहीं हुआ है, शॉर्ट क्लोज कुछ नहीं है, बैलेंस क्या है, नीचे दूसरी पार्टी का। इसी चीज को हम 2-3 तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं कंप्लीट करके देखता हूँ तो कंप्लीट वाइज दिखा देगा कि कितने रिसीव हुई कितने नहीं। एक तो हो गया कि ये आपको पार्टी वाइज आपको रिपोर्ट पता चल गई। इसी रिपोर्ट को आपको अगर प्रोडक्ट वाइज, आइटम वाइज ग्रुपिंग में देखना है तो आइटम वाइज ग्रुपिंग करके रिपोर्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है कि पर्टिकुलर आइटम का ऑर्डर मैंने किस किस पार्टी को दे रखा है। प्लस इसको आप शेड्यूलिंग वाइज देखना चाहते हैं तो किस पार्टी का कब कब मटेरियल हमें मिलने वाला है, उसकी शेड्यूलिंग वाइज भी रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो एक चीज रिपोर्ट के मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ आप दे पर्टिकुलर आप यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं। आपने यहाँ आना, सर्च करना, आपने कहा कि मुझे एक ये पार्टी का चेक करना है, आपने यहाँ सिंपल सेलेक्ट किया, रिव्यू पे क्लिक किया, इस पार्टी के जो भी ऑर्डर होंगे सामने रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। इसी तरीके से आपकी सेल्स ऑर्डर की भी पेंडिंग सारी रिपोर्टें इसी तरीके के फॉर्मेट यूज हुए। जॉब वर्क, सेल कोटेशन स्टेटस रिपोर्ट, कौन सी कोटेशन गई है और जो आपके ऑर्डर में कन्वर्ट हुई है तो कौन सी, अभी जैसे दिख रहा होगा आपको लास्ट में स्टेटस का, कौन सी कंप्लीटेड होगी, कौन सी पेंडिंग चल रही है। तो ये आपको इन्हें सिंगल स्क्रीन आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की रजिस्टर रिपोर्ट की, तो जैसे बेसिक प्रिंट आउट जो परचेज रजिस्टर है, सेल रजिस्टर है, ये आपको पता है, मैं इस पे टाइम ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, मैं आपको मेन एमआईएस रिपोर्टों पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। मूव टू द प्रोडक्शन पार्ट, यहाँ से आप एक जॉब कार्ड की रिपोर्ट जनरेट करके देख सकते हैं कि कौन से जॉब कार्ड आपके ओपन है, कौन से कंप्लीटेड है। यहाँ से आपको उस जॉब कार्ड में कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी रिजेक्शन हुई है। ठीक है जी। इसके बाद आप यहाँ से मटेरियल की कॉस्टिंग रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मुझे कॉस्टिंग निकालने के लिए आइटम की रिक्वायरमेंट होगी, मैं एक आइटम कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जब आप कॉस्टिंग रिपोर्ट निकाल रहे होंगे तो कौन से आइटम की आपको कॉस्टिंग रिपोर्ट निकालनी है, आप यहाँ से आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें फिर कौन से सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको चेक करना है या किसी जॉब कार्ड के अगेंस्ट में चेक करना है, उसके मल्टीपल बने होंगे। आप पर्टिकुलर कोई जॉब कार्ड में देखना चाहते हो कि इस मटेरियल को बनाने के लिए इस पर्टिकुलर जॉब या इस सेल्स ऑर्डर में मेरी कॉस्टिंग क्या आई है। तो यहाँ पे जैसे ही आप जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे वो पूछेगा। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि कुछ कंपनियां जॉब वर्क करवा, 2 प्रोसेस अपने इन हाउस करती हैं, 2 प्रोसेस जॉब वर्क कराती हैं, फिर 3 प्रोसेस फिर इन हाउस करती हैं। तो उसमें हम परचेज रेट और जॉब वर्क रेट दोनों को कंसीडर करना है या फीफो मेथड से करना है, तो हम यहाँ आपसे पूछ लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे इसकी कॉस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगी। तो ये आपको ये बता देता है कि इस आइटम को बनाने के लिए आपके क्या क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम किए गए हैं, क्या क्या क्वांटिटी कंज्यूम हुई है, उसका फीफो मेथड से प्राइसिंग क्या आ रहा है और उसके कितनी प्रोडक्ट आई है। प्लस इसके साथ एक ओवरहेड कोई अगर आपका है तो ओवरहेड की वैल्यू को भी हमने कंसीडर किया हुआ है। टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट इतनी आई है, जैसा कि 6000 पीस लगे इसको बनाने में, तो पर पीस की कॉस्टिंग क्या आई, 24 रुपये 62 पैसे। सेल हम 30 रुपये में कर रहे हैं, 5 रुपये 38 पैसे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज के फॉर्म में करीब करीब 22% का हमें इस पे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक हमारी मटेरियल की कॉस्टिंग रिपोर्ट निकल के आ जाती है। वेस्टेज एंड स्क्रैप की रिपोर्ट आप निकालना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट वाइज, आइटम वाइज निकल जाती है। यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट वाइज जनरेट करनी है, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट वाइज जनरेट कर सकते हैं।
तो आपको डॉक्यूमेंट वाइज पता चल जाएगा किस किस जॉब कार्ड में किस कहाँ कहाँ पे कितनी वेस्टेज हुई है किस किस मटेरियल में। इसके बाद आपकी आ जाती है स्टैंडर्ड बॉम्ब वर्सेज एक्चुअल कंजम्पशन। मतलब बॉम्ब में आपने एबीसी आइटम और उसकी 10-10 पीस क्वांटिटी और 5% की वेस्टेज डिफाइन कर रखी थी, लेकिन एक्चुअल में क्या वेस्टेज हुई और कितना कंजम्पशन हुआ ये हमें जब एक्चुअल प्रैक्टिकल हम करते हैं तब हमें पता चल पाता है। तो पर्टिकुलर मैं अगर कोई आइटम सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको देखना चाहता हूँ कि इसके लिए इस जॉब कार्ड के अंदर मेरा क्या रहा था। मैं यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ये आपको रिपोर्ट एनालाइज करके बता देती है कहाँ पे वेरिएशंस हुए हैं पर्टिकुलर आइटम में वेस्टेज को लेके और एक्चुअल क्वांटिटी को लेके। मैन पावर कॉस्टिंग रिपोर्ट, जैसा कि अभी किसी ने पूछा था, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर आप ऑपरेटर वाइज भी उसकी कॉस्टिंग रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि इस जॉब वर्क में कौन बंदे ने क्या क्या काम किया। प्रोसेस वाइज कॉस्टिंग रिपोर्ट है, पर्टिकुलर आप जॉब कार्ड के अगेंस्ट में आप देखना चाहते हैं कि इसको बनाने के लिए मेरी मटेरियल की कॉस्टिंग क्या आई है, रॉ मटेरियल को भी हमने इसमें कंसीडर किया है, मतलब उसकी वैल्यू को क्या प्राइस था, पर प्रोसेस वाइज ऑपरेटर लेवल पे क्या कॉस्टिंग आ रही है, इसमें डेटा भी नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके बाद हमारी डिमांड होगी, इसके बाद हमारा आगे आइटम ट्रैकिंग रिपोर्ट। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और ये रिपोर्ट का सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो फार्मा केमिकल इंडस्ट्रीज यूज करती हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगा उसके बेस पे हमने प्रोडक्शन करी, सारा कुछ हो गया, लेकिन बाद में हमें पर्टिकुलर पता चला कि इस बैच के अंदर प्रॉब्लम निकली है, मार्केट से कंप्लेंट आ रही है, तो हाउ टू ट्रैक इट। तो हमने इसमें 2-3 चीजों को कंसीडर किया हुआ है मेन। एक तो इसको बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगे थे, वो मटेरियल अगर आपने उसके बैच इनेबल कर रखे हैं तो वो बैच का मटेरियल किस सप्लायर से आया था और किस डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब परचेज बिल के अगेंस्ट में आया था, वहां तक पूरी ट्रेसेबिलिटी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिल पाती है। तो यहाँ से आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं, प्लस इसमें कौन सी क्यूसी की गई थी, उसके क्या पैरामीटर थे, वो इन ए सिंगल शॉट यहाँ पर आप आके सिंपल अपना बैच नंबर सेलेक्ट करते हैं, सारे आपके जितने भी बने हुए बैच हैं एफजी के वो सारे यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये सारी रिपोर्टें आपको पता चलती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। एनेक्चर 4 और 5 की रिपोर्ट, क्वालिटी की रजिस्टर रिपोर्टें हैं अभी, और टैली में कौन से वाउचर एक्सपोर्ट हो गए कौन से नहीं हुए वो आपको पता चलते हैं। आरजीपी एंड आरजीपी की रजिस्टर रिपोर्टें होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको ग्राफ रिपोर्टें भी मिलती है कि टॉप 10 कौन से कस्टमर थे, उसके बाद आपको ग्राफ रिपोर्ट ये मिलती है। प्लस आप अगर इसमें देखना चाहते हैं आइटम वाइज कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल आउट हो रहा है वो आपको रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे। स्टेट वाइज आप सेल देखना चाहते हैं, आपको स्टेट वाइज सेल्स पता चल जाती है। पर्टिकुलर जॉब रूट कार्ड की आप ग्राफ रिपोर्ट देखना चाहते हैं, कुछ लोगों को ग्राफ रिपोर्ट में ज्यादा थोड़ा सा आसानी होती है देखने समझने में, तो ये आपको ग्राफ वाइज रिपोर्ट बता देती है। मैं इस रिपोर्ट को थोड़े से कंटेंट इसमें छोटे हैं, मैं इसको जूम करता हूँ। तो यहाँ पर आपको इसको बनाए, इस जॉब कार्ड में ये आइटम के 900 पीस बनाने के लिए ये सब प्रोसेस फॉलो हुए थे, कटिंग, पैकेजिंग, मिक्सिंग, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग, स्टिचिंग। और अगर मैं इसके नीचे साइड में जाता हूँ तो ये आपको बता देगा प्रोसेस में किस किस प्रोसेस के ऊपर कहाँ कहाँ पे रिजेक्शन हुई है, क्वालिटी डिपार्टमेंट ने करी है। प्रोडक्शन चार्ट क्या था, रिजेक्शन चार्ट क्या था, क्वालिटी चार्ट, यानी रेड कलर का रिजेक्शन बहुत हाईलाइट हो रहा है। रेड इज ए फिलिंग एंड पैकेजिंग प्रोसेस, जो आपको यहाँ पे पता चल रहा है। तो ये ग्राफ वाइज भी आपको रिपोर्ट मिल जाती है। ये सारी रिपोर्टें आपकी पीडीएफ और एक्सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मंथली आपकी कितनी प्रोडक्शन हो रही है वो आपको रिपोर्ट पता चल जाती है कि आप मंथ वाइज आपको पता चलता रहता है कितनी कितनी प्रोडक्शन हो रही है, प्लस कितना रॉ मटेरियल एसजी का वेस्टेज हुआ है। ग्रुप वाइज रिपोर्ट हम आपको बताते हैं इतनी क्वांटिटी का और इतने रुपए की आपकी ईयरली वेस्टेज हो रही है, तो हाउ टू कंट्रोल इट।
तो ये सब चीजें भी आप इसके अंदर एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सर ओवरव्यू था रिपोर्टों का। इसके बाद डैशबोर्ड, नोटिफिकेशंस, वो सब चीजें तो हैं ही हैं। तो मेरी तरफ से सब पैकेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो किसी की कोई रिपोर्ट से रिलेटेड या कुछ और भी पहले की कोई भी क्वेरी हो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, प्लीज एक बार हाथ आप लोग करिएगा हैंड, तो मैं उनको बताता चलूंगा। जी राहुल जी। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो स्टॉक गोडाउन मतलब जो स्टोर रूम होता है, जो हाँ स्टॉक पड़ा होता है, मंथ एंड में जब स्टॉक लेते हैं उसका फिजिकल स्टॉक लेते हैं एज पर बुक स्टॉक और फिजिकल स्टॉक, ठीक है, उसका जो वेरिएशन होता है वो उसकी वैल्यू रिपोर्ट होती है? उसकी वैल्यू नहीं, उसके लिए हमने फिजिकल स्टॉक एडजस्टमेंट का एक फॉर्म बनाया हुआ है। वो एडजस्टमेंट का फॉर्म, ठीक है, उसमें आप आइटम डालोगे, ठीक हाँ है, जी। तो वो क्वांटिटी अपने आप इन आउट कर लेगा, ठीक है। पर जो वेरिएंस जो होता है, जो वैल्यू लॉस होती है कंपनी को, तो वो कहाँ शो होती है? अभी वो इसका मैं एक बार आप और डिटेल में मैं आपसे एक बार समझ लूंगा। अभी ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके। ऐसे बॉम्ब सेम एज बॉम्ब में भी होता है कि बॉम्ब वर्सेस एक्चुअल कंजप्शन। हाँ, जो एक्चुअल कंजप्शन जो ज्यादा हुआ है वो कंपनी का लॉस है। करेक्ट। ठीक है, तो उसका कुछ वेरिएंस रिपोर्ट होता है? हाँ, वो मैंने दिखाया ना आपको। रिपोर्ट शो नहीं हुआ था। शो नहीं हुआ है, जस्ट हमने। वो आइटम वाइज होता है या वैल्यू वाइज होता है? नहीं, आइटम वाइज होती है। ये आता है स्टैंडर्ड बॉम्ब वर्सेस एक्चुअल कंजम्पशन। राइट। तो ये सारा कुछ क्वांटिटी बेस्ड होता है। अच्छा, वैल्यू वाइज नहीं होता? जी। और कोई क्वेरी आपकी? नहीं, रिपोर्ट शो नहीं करता। आपकी आवाज राहुल जी बहुत धीमी आ रही, क्या करें? रिपोर्ट शो ही नहीं हुआ। शो ही नहीं हुआ? नहीं। ओके, जस्ट कोई नहीं, 1-to-1 डिस्कस कर लूंगा फिर, नहीं तो। चलिए, ठीक है, ठीक है। थैंक यू राहुल। थैंक यू। और किसी की भी कोई क्वेरी? जी शर्मा जी बताइए। सर बेसिकली मेरी कुछ क्वेरीज बॉम के अंदर है, और तो क्लियर थी, लेकिन फिर भी मेरे को लगा एक बार डाउट है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हम जो बॉम बनाते हैं बेसिकली क्या होता है, उसमें रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और कुछ मटेरियल जो हम डायरेक्टली परचेज करते हैं सप्लायर से, ठीक और है। वो उसको बिना छुए मतलब वैसा का वैसा ही वो साइट पे जाता है, उसके अंदर हम कोई भी प्रोसेस अप्लाई नहीं करते। ये तीनों चीज हमारी एक ही साइट पे जाके लगती है। करेक्ट। तो वेरिएशंस होता है हर बार बीओएम Okay. में। हाँ। मतलब अगर मैं सेम क्लाइंट की एक साइड से दूसरी साइड की बात करता हूँ, क्योंकि मेजरमेंट बेसिस वर्क है, तो Correct. उसमें बीओएम में वेरिएशंस होता है, तो ये आराम से बीओएम बन जाता है ना, क्योंकि हमारा बीओएम 15 मैंने पॉइंट्स का आपको बनता है। इनिशियल लेवल पे बताया भी था, आप स्टैंडर्ड बॉम्ब डिफाइन कर सकते हैं, पर्टिकुलर पार्टी वाइज डिफाइन कर सकते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर वाइज डिफाइन कर सकते हैं। ओके। तो तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। वन मोर क्वेश्चन सर, कि मैंने बीओएम बनाया ऑन बेसिस ऑफ जो भी एस्टिमेट था, उस पे बना के प्रोडक्शन को दिया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी कर ली, जब पार्टी को वहां भेजा तो कई बार क्या होता है कि हमारा कुछ मटेरियल कम ज्यादा जाता है, मतलब हमें फिक्स पता नहीं होता, क्योंकि मेजरमेंट बेसिस का मैनुअल एरर भी हो सकता है। तो अगर मटेरियल ज्यादा जाता है और वो रिटर्न वापस आता है, तो उसकी एंट्रीज हो जाती है स्टॉक हाँ में जी, वापस? आपने अगर उसके लिए आरजीपी का प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप मटेरियल उसमें पेंडिंग भी दिखाएगा। ओके। आरजीपी एनआरजीपी के थ्रू आप कर सकते हैं। आरजीपी एनआरजी। सर मैं आपसे ना पर्सनल डिस्कशन करना चाहता हूँ हर पॉइंट कोई के दिक्कत ऊपर, नहीं तो सर। कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं लास्ट में अपना नंबर शेयर करूंगा। ओके। ठीक है, तो आप लोग सेव कर लीजिएगा, और बाकी फिर टीम तो टच करेगी सभी लोगों से एक एक बार। ठीक है जी। फिर मैं डिटेल डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी की कोई भी क्वेरी है? जी राकेश जी। जी सर।
जी बताइए राकेश जी। सर जैसे अभी शर्मा जी से आपसे बात हुई। सर थोड़ा सा तेज बोलेंगे पास में आके, क्योंकि आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। सर जैसे अभी शर्मा जी से आपसे बात हुई जी कि हमारा मटेरियल अलग अलग बेस पे बनता है और कुछ मटेरियल डायरेक्टली साइट पे जाता है। करेक्ट। तो इस केस में ये पूछ रहा हूँ, जैसे अपन ने प्लांट के अंदर जो फैब्रिकेशन किया जी उसकी स्टोर में इन्वेंट्री हो गई, हाँ। तो उसका इश्यू मैं किस तरीके से कर पाऊंगा? इशू क्या, पहले तो आपको एज पर मटेरियल साइट, एज पर साइट। एज पर साइट। देखिए हाँ जो आपकी साइट है वो आपका कस्टमर होगा, हाँ हाँ उसका ऑर्डर आया हुआ होगा। हाँ हाँ ठीक है, हो सकता है उसी के पड़ोस में आपका वेंडर भी हो, जिस जो रॉ मटेरियल आपको सप्लाई कर रहा हो। हाँ हाँ ठीक है, तो अब आप अपने पास वापस बुला के वहीं का कोई वापस नहीं बुलाता है। उसके लिए सिंपल क्या होता है, ट्रांजैक्शन पास कर दिया जाता है। ट्रांजैक्शन इन द टर्म्स ऑफ कि वो मटेरियल कि आपने जिससे आपने परचेज किया, परचेज की एंट्री आपको अपने वहां पास करनी पड़ेगी, वो परचेज बिल लेना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको स्टॉक बढ़ाना पड़े, और उस पर्टिकुलर जो कस्टमर का ऑर्डर आया हुआ उसके अगेंस्ट में आपको इनवाइसिंग करनी होगी। ओके। ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी इन्वेंट्री भी मेंटेन हो जाएगी, कि आपने जो परचेज ऑर्डर रेस किया था उसका मटेरियल आपको रिसीव हो गया है, परचेज बिल आ गया है, वो आपका टैली में पोस्ट हो गया है, और उसके हाँ अगेंस्ट में वहीं से वहीं आपने, क्योंकि आप शिपमेंट एड्रेस डाल सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कि आप पर्टिकुलर की मटेरियल आपको कहाँ पे डिस्पैच करना है। हाँ जी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। हाँ ये तो था अपना बियोम बेसिस पे था जी। कुछ मटेरियल फैब्रिकेशन होता है फैक्ट्री के अंदर जी, तो कुछ मटेरियल क्या है इशू स्लिप से इशू होता है, तो वो मैनेज कैसे करेंगे? इशू स्लिप से होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। मैं आपने ये सेशन बाद में ज्वाइन किया है राकेश जी, या बीच शुरू से ही है? जस्ट स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से। मैं एक बार फिर से वो स्क्रीन आपको शो कराता हूँ। ये हमारे पास इशू स्लिप का फॉर्म है। इशू स्लिप के टाइम पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, मैं न्यू वर्ड में दिखा रहा हूँ कि हम मटेरियल किस तरीके से इशू करना चाहते हैं। प्रोडक्शन फ्लोर पे करना चाहते हैं तो डिमांड स्लिप के थ्रू होता है, अगर इंडेंट के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंडेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये मतलब पर्टिकुलर बियोम को अटैच करेगा ना दोनों? जैसे मैं बियोम बनाता हूँ वो भी पर्टिकुलर साइट के लिए जा रहा है जी, और उसी बियोम के लिए जो इशू कर रहा हूँ मटेरियल वो भी उसी साइट पे मतलब कंप्लीट उसी के लिए होगा जी। तो मतलब एक ही जगह ट्रांजेक्शन इसका एंट्री होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा मेरा एक और क्वेरी है। हाँ कुछ मशीनरी होती है जो हम रिपेयर कराते हैं, कुछ मशीनरी हमारे पास मेंटेनेंस टीम करती है और कुछ आउट ऑफ फैक्ट्री करवाते हैं, मतलब थर्ड पार्टी से। करेक्ट। प्लांट एंड मेंटेनेंस का मॉड्यूल नहीं है सर इसमें। वो नहीं है? मास्टर जरूर हम मेंटेन कर रहे हैं। हाँ हाँ आप मशीन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, वो प्लांट एंड मेंटेनेंस का पूरा मॉड्यूल होता है। वो हाँ हमारे रोड मैप में है, होपफुली हो सकता है नेक्स्ट वर्जन में आपको मिल जाए। क्योंकि जैसे हमको मेंटेन तो कर लिया हमने, लेकिन हम ये भी देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर मशीन कितनी बार रिपेयर हो चुकी। जी जी, वो उसके अंदर सारा कुछ आता है, उसमें कितने बजे कॉल बुक हुई, कितने बजे कॉल खत्म हुई, उसको उसके लिए कोई स्पेयर पार्ट लगाया गया या केवल सर्विस काम हो गया, या प्रिंट सारा कुछ होता है कि एक महीने बाद इसमें ऑयल डालना है, ये सब चीजें चेक होनी है। तो वो सब कुछ चीजें चीजें ऐसी होती है ना वारंटी, कुछ वारंटी पीरियड में भी होती है, तो उन केस में क्या करेंगे? वो सारी चीजें आएंगी। वो पूरा प्लांट एंड मेंटेनेंस का एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल होता है सर। उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। जी जी जी, अभी नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर में हो सकता है आपको मिले। अच्छा, तो ये मतलब आपने जो जॉब कार्ड बताया था वो इसमें प्रोसेस नहीं होगा मशीनरी का? नहीं, जॉब कार्ड तो आप बना सकते हैं। हाँ हाँ। आप, लेकिन मैं आपका क्वेश्चन ये है कि आप अगर बाहर से कराते हैं तो आप जॉब वर्क के थ्रू मटेरियल भेज देंगे, इन हाउस करा रहे हैं तो आप जॉब रूट कार्ड ओपन कर लेंगे। ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन आप कहें कि सिस्टम विल सजेस्ट यू कि एक महीने बाद इसमें ये काम होना है या 2 महीने बाद इससे ये काम होना है, वो चीज का रिमाइंडर नहीं पता चलता। ओके जी। और अगर जैसे हमने अब मैं बात करता हूँ मटेरियल की
रीऑर्डर क्वांटिटी और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की, तो ये जी। किस प्रकार से अपन कर पाएंगे? अभी तो सॉफ्टवेयर में आइटम मास्टर के टाइम पे यू विल डिफाइन मैनुअली, ओके, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में हम एक फॉर्मूला ला रहे हैं जिसमें हाँ, सिस्टम ऑटोमेटिकली मिनिमम और मैक्स मिनिमम स्टॉक लेवल को मेंटेन करेगा 3 महीने के डेटा को एनालाइज करके। ओके, जी, जिसमें क्या होता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, बॉम्ब के टाइम पे रेट डिफाइन कर दिया आपने आइटम मास्टर में, अब परचेज हाँ, रेट आपने किसी आइटम का 10 रुपए डाल दिया, बॉम्ब में 10 रुपए आ गया। हाँ, अब हाँ, आप मेरा सॉफ्टवेयर आज से 5 साल बाद चेक करने बैठे कि मेरी मटेरियल की कॉस्टिंग क्या आ रही है इस फिनिश गुड में, जिसमें 10 रुपए रेट पड़ा होगा क्योंकि आज आपने 10 ओके, डाला है, पर 5 साल बाद तो वो मटेरियल 10 में नहीं मिल रहा होगा हाँ, ना। हाँ, तो सिस्टम में लास्ट परचेज रेट हाँ, वो 11, ऑटोमेटिकली 12 या अपडेट। 10, 20 जो भी है। जी जी जी, तो इसी तरीके से हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि 3 महीने की कंजम्पशन को कंसीडर करके उसके बेस पे हम एक एवरेज, क्योंकि क्या होता है आप मिनिमम स्टॉक लेवल जो होता है वो हर महीने के हिसाब से चेंज होता रहता है, क्योंकि क्या होता है कभी सीजनल होता है तो हमें हाँ, मिनिमम स्टॉक अलग मेंटेन करना पड़ता है, कभी नॉर्मल कुछ टाइम ऐसा होता है जिस समय ज्यादा बिजनेस नहीं होता है, तो वो अलग अलग, तो उसके हिसाब से वो रिकैलकुलेट करता रहेगा। हाँ, वो रिकैलकुलेट वो क्या टोटली हमारा तो वर्क ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके जी, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी शर्मा जी बताइए। सौरभ जी, बेसिकली राकेश कुमावत जी इज आल्सो फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, वी बोथ आर ऑन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इन्होंने बोला कि प्लांट एंड मेंटेनेंस वाला जो पार्ट था जो आपने मेरे को बताया कि अवेलेबल नहीं है अभी, मशीनरी पार्ट जो है ना अपना जी जी, मेंटेनेंस वाला, उसका मेंटेनेंस पार्ट नहीं है। हाँ हाँ, जो कि आप आपके रूट में है और आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं और करेंगे कुछ टाइम बाद। अगर मैं बिल्कुल अभी बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है सर, अपग्रेड वर्जन जो हमारे एवरी ईयर हर क्वार्टर में एक आता है, उसमें क्या ओके होता है जो आप लोग सजेस्ट करते हो कुछ फीचर्स, उन अगर वो ग्लोबली पॉइंट्स निकलता है, हमें लगता है कि उससे सभी ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा होगा, तो हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो जैसे मैंने अभी सॉफ्टवेयर लिया आपसे ये और मैं काम करने चल लगा, आपने वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने बाद अपग्रेड करा, तो उसका प्रोविजन मैं इसी सॉफ्टवेयर में वो आपके थ्रू करवा सकता हूँ या फिर मेरे को उसके लिए अलग से जो आप पूरा मॉड्यूल नहीं, दोबारा कोई एडिशनल पैसे आपको देने की जरूरत नहीं होते हैं। ओके मैं कमर्शियल पार्ट भी बता देता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर का कि आप जितने भी नंबर ऑफ यूजर में जाते हैं 1 साल तक जितने भी अपग्रेड वर्जन आते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। 1 साल के बाद 20% की AMC होती है, उसके अंदर भी आपकी सारी चीजें कवर होती हैं, सपोर्ट कवर होता है, आपकी इंस्टॉलेशन हो रही है, दोबारा से सिस्टम फॉर्मेट हुआ, सर्वर फॉर्मेट हुआ या वायरस आ गया, या आपकी टीम का बंदा कोई छोड़ के जा रहा है, नया टीम का बंदा आ रहा है, उसकी दोबारा से रीट्रेनिंग करानी है, वो सारी चीजें कैप्चर होती हैं। ओके। और सेम विद दैट द फॉर्मूला जो आप लेके आ रहे हैं ऑटोमेटिक इन्वेंट्री में, ये दोनों क्वेश्चन सेम रिलेट थे एक ही चीज से कि जी 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 अपग्रेडेशन से रिलेटेड। थैंक जी यू जी सर। जी, ओके। ओके जी। और किसी का सर कोई पॉइंट? आई थिंक सभी को सारी चीजें क्लियर हैं, तो अगर किसी को भी 1-to-1 डेमो सेशन देखना है या कुछ और डिटेल डिस्कशन करनी है तो मैं अपना कांटेक्ट नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसको सेव कर लीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप करके। तो दिस इज माय पर्सनल नंबर, आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, 8700-211-262। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, 8700-211-262। आई थिंक सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं एक बार सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, तो अगर किसी को कुछ भी क्वेरी है तो बोल सकते हैं। जी सर, किसी की कोई भी क्वेरी है तो पूछ लीजिए,
अदरवाइज 1-to-1 डेमोस्ट्रेशन जिनको रिक्वायरमेंट है वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, उनका 1-to-1 डेमोस्ट्रेशन पूरा डिटेल में एक बार फिर से दिखा दिया जाएगा। आई थिंक अभी किसी की कोई भी क्वेरी नहीं है, तो आई थिंक इस सेशन को भी कंप्लीट करते हैं, और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। थैंक यू सौरभ जी। थैंक यू वेरी मच सर। जी आप कुछ कह रहे थे शर्मा जी, बोलिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। बाकी मैं आपको नंबर सभी लोगों को मिल गया है, तो प्लीज बिल्कुल। कांटेक्ट करिएगा, अदरवाइज मेरी टीम तो टच करेगी आप लोगों से।